सॉरी, मैंने आपको पिछली क्लास का वीडियो नहीं दिया, वो आज प्लीज अपलोड हो जाएगा। आई रियली डोंट रिमेम्बर मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। एप्लीकेशन ही थे, आई थिंक कुछ किसी न किसी तरह से पर्याय चेंजेस का एप्लीकेशन हो सकता है। आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल, बिकॉज एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, तो आज भी मैं 2 तरीके की एप्लीकेशंस ले रही हूँ। आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन दैट। I really don't remember what I did in the last class. आज सबसे पहले जो मैं एप्लीकेशन या पूजा तो आई हैव 2 क्वेश्चन। या नारकी को भी पता, जैसे देवगति के देव जब उनका आयुष्य पूर्ण करके जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि वो उनका मतलब कहाँ उत्पन्न होने वाले हैं, तो देवता को पता लग जाता है, नारकी को भी पता लगता है। नारकी को यदि पता लग भी जाए अवधि ज्ञान से, उसका इश्यू बहुत छोटा होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी नरक का है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या होता है। ज्यादा दुखी होते हैं तो ज्यादा पता भी नहीं लगता, इतना फील भी नहीं होता होगा। श्योर, बट आई डोंट नो दिस आंसर। आई गेट बैक टू यू द डिटेल्स कि कौन सी नरक में किस लेवल का अवधि ज्ञान है। ओके और आंटी, देवगति में जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं ना, तो वो मतलब देवगति में ही रह के वो सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं, वो मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं हमेशा? सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है। नारकी की जीव को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, मतलब कन्वर्जन फ्रॉम मिथ्या दृष्टि टू सम्यक दृष्टि। ओके, तो चारों गति में होता है। तो आप तिर्यंश में भी हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है, देवता के भी हो सकता है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, या देयर आर सर्टेन पीपल जिनको नहीं होता है, जैसे युगलिक मनुष्य को नहीं होता है, एकेंद्रिय से लेके चौरेंद्रिय को नहीं होता है। यूनिट संगीपना, संगी नहीं होगा जीव, तो मतलब मन होना जरूरी है, क्योंकि चिंतन कैसे करेगा, बिना चिंतन मनन के कन्वर्जन नहीं होगा। और ऐसे कई देवता भी होते हैं, जैसे कुलुषित जाति के देवता होते हैं, उनको नहीं होता है कन्वर्जन, मतलब उनको नहीं हो, वो लोग सम्यक दृष्टि नहीं बनते हैं। तो ऐसी सब चीजें, मतलब देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल जिनमें मतलब जो सम्यक दृष्टि होते ही नहीं है ना, उनमें कन्वर्जन होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दोज कैटेगरीज, कोई भी चारों गति के जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। नारकी को भी हो सकता है, नरक में बैठा हुआ है, इतनी वेदना वेद रहा है, रो पीट रहा है कि मैं इतना दुखी हूँ, आई मीन खत्म ही नहीं हो रहा है, दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। और मान लो चिंतन उस तरीके से चले कि क्यों दुख है मुझे, क्या किया होगा मैंने, डिड आई डिजर्व इट, शुड आई गेट एंग्री, शुड आई क्राई, उस पर चिंतन चले और कुछ सही तरीके से सोचना चालू कर दे, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। ओके, तिर्यंश एंड देवलोक में भी इट इज पॉसिबल। And I wanted to know Man-Paryav Gyan and Avdhi Gyan mein there's a lot of difference. So Man-Paryav Gyan is a smaller part of Avdhi Gyan. नहीं, अवधि ज्ञान है ना, 8 वर्गणाओं को देखता है, ठीक है। बट ऐसे नहीं बोला जाता है अवधि ज्ञान 8 वर्गणाओं को देखता है, डिपेंडिंग ऑन किसका कैपेसिटी ज्यादा है अवधि ज्ञान। मान लो मुझे अवधि ज्ञान है, पर बहुत छोटा सा अवधि ज्ञान है, मतलब जघन्य, मतलब मिनिमम लेवल का। तो ऐसा भी होगा कि अंगुल का असंख्यात का बात, ये इतनी मेरी अंगुल है, अंगुल मतलब ये जो फर्स्ट, ये जो एक, कैन यू सी दिस ब्रेकअप ऑफ माय फिंगर लाइक दिस इज एक अंगुल। इसका असंख्यात्वा पाठ कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। उतना मान लो मुझे अवधि ज्ञान हुआ, तो मुझे शायद पता भी नहीं लगाएगा कि यार मेरे को अवधि ज्ञान हुआ है। ओके, मान लो मुझे इतना अवधि ज्ञान हुआ डिस्टेंस पे, इसका मतलब है इतने एरिया का, एरिया के अंदर रहे हुए 8 पुद्गलों को देख सकती हूँ, पर 8 को नहीं देख पाऊंगी। ऐसा भी हो सकता है पहले 4 को देख पाऊंगी, क्योंकि पहले 4 मोटे मोटे हैं, फिर मैंने बताया ना सारे छोटे होते चलते जाते हैं। सो जो परम अवधि ज्ञान है वो 8 वर्गणा को देखेगा। मान लो उससे कम होगा तो उसको शायद कम भी दिखाई दे, एरिया में भी कम दिखाई दे, समय में भी कम दिखाई दे। समय मतलब इनफाइनाइट पास्ट, इनफाइनाइट फ्यूचर में नहीं दिखाई दे उसका, ठीक है। क्षेत्र से ऐसा भी हो सकता है, कई अवधि ज्ञान ऐसे भी होते हैं कि मुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में के पुद्गलों, मतलब 8 वर्गणा के पुद्गलों को मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ, पर पीछे रहे हुए पुद्गलों को नहीं देख कर पाती हूँ। ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान ऐसा भी होता है
कि मुझे यहाँ बैठे अवधि ज्ञान है तो है, पर मैं यहाँ से उठ के उधर जाऊंगी तो मेरा अवधि ज्ञान चला जाएगा, फिर मैं वापस इधर आऊंगी तो मेरे को फिर से आ जाएगा, मतलब यहाँ से बैठे बैठे मैं अवधि ज्ञान देखती हूँ। ऐसे अवधि ज्ञान बहुत तरीके का है। ओके, सो अवधि ज्ञान में क्या होता है कि आंटी कंचन आंटी क्या बोलती है कि हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर किसी एरिया के अंदर, मतलब मान लो यहाँ पे हुआ मेरे को अवधि ज्ञान के, यहाँ पे क्षयक्षम हुआ, तो यहाँ के इस एरिया के प्रति जितने भी 8 वर्गणाओं को मैं देख पा रही हूँ, उनको इंटरप्रेट करने की पावर मेरी आ गई, पर यहाँ पे शायद इस साइड में नहीं आई, ऐसा भी होता है। ओके, सो अवधि ज्ञान भी बहुत तरीके का होता है। जो तो किसी को 4 वर्गणा दिखाई दे रही है, किसी को 5, किसी को 6 वर्गणा दिखाई दे रही है, किसी को 7, किसी को 8 वर्गणा दिखाई दे रही है। जैसे 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 ऊपर जाते जाओगे आप देवलोक में, कैपेसिटी अवधि ज्ञान का विषय बढ़ता जाएगा। जैसे ही क्यों बढ़ता जाएगा, पावर्स बढ़ती चली जाएंगी और कुछ नहीं होता है। सो अवधि ज्ञान is dependent on people to people and their capacity. अब आपने बोला कि अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान के डिफरेंस में, तो मान लो मनोवर्गणा इज द 7th वर्गणा, इफ यू सी दिस इज द 2nd लास्ट वर्गणा। ओके, सो मनोवर्गणा, यदि अवधि ज्ञानी वाले आदमी को मनोवर्गणा के लेवल के पुद्गल भी यदि इंटरप्रेट करने की कैपेसिटी है, इसका मतलब उसका अवधि ज्ञान वैसे ही बहुत हाई लेवल का है, सुपर हाई लेवल का है। ओके, पहले तो ये जान लो। पर अवधि ज्ञानी 8 वर्गणा को देखेगा। ओके, पर मनःपर्यय ज्ञानी सिर्फ मनोवर्गणा को देखेगा, वो औदारिक और दूसरे वर्गणा को नहीं देख पाएगा, ये भी याद रखना। ओके, दिस इज द डिफरेंस। सो आप डिफरेंस लोगे तो अवधि ज्ञानी 8 को देख रहा है, बट बहुत शैलो तरीके से देख रहा है। शैलो मतलब सिर्फ ऊपर सुपरफिशियल देख रहा है। जैसे मैं शोभा जी को देखती हूँ अवधि ज्ञान से, तो मैं क्या जानूंगी, याद है मैंने पिछली बार आपको एग्जांपल दिया था कि शोभा जी मटके के बारे में सोच रही है, मैंने मटके का एग्जांपल दिया, तो सिर्फ इतना पता लगा कि शोभा जी मटके के बारे में सोच रही है, बट व्हाट अबाउट मटका, आई डोंट रियली नो। ओके, सिर्फ क्योंकि उन्होंने जो मनोवर्गणा के पुद्गल लेके जो रिलीज किए उसमें मटका आ रहा है, बट मनःपर्यव ज्ञानी कभी भी शैलो मतलब वो ऊपरी सतह का ही नहीं देखता है, बहुत गहरा देखता है। यदि मनःपर्यव को देखेगा तो वो इतना गहरा देखेगा कि यदि मैं मनःपर्यव ज्ञानी हूँ और मैं शोभा जी को देखूंगी तो मुझे ये भी पता लग जाएगा उन्होंने कौन सा मटका दिखा, मट्टी का, चांदी का, सोने का, कितने साइज का था, उसमें क्या था क्या नहीं था, और ये भी पता लग जाएगा कि वो मटका वो क्यों, किस आशय से मटके के बारे में सोच रही थी। ओके, क्या वो मटके के अंदर एक पौधा लगाना चाहती थी, क्या वो मटके के अंदर सचित अचित पानी डाल के सुपात्र दान की भावना भा रही है, वो भी मुझे पता लग जाएगा। कि क्या वो मटके के अंदर ऐसी कुछ चीज स्टोर करना चाहती है, जैसे कि घी या तेल या कुछ ऐसा स्टोर करना चाहती है, सब कुछ डिटेल में पता लग जाएगा, जिससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि उसके पीछे शोभा जी में मटके सोचने के पीछे आशय क्या है। इतना गहरा सोचता है, कभी भी मनःपर्यव ज्ञानी शैलो नहीं देखेगा, शैलो मतलब ऊपरी सतह का नहीं देखेगा। इसीलिए मनःपर्यव ज्ञान का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा गहराई में ही देखेगा हर चीज को। इसीलिए मनःपर्यव ज्ञान कभी मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है, क्योंकि हमें इतना गहरा देखेगा तो हमेशा सही देखेगा, हमेशा सही। मैं शोभा जी को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर ही नहीं सकती हूँ यदि मेरे में मनःपर्यव ज्ञान है। गलत तरीके से कैसे इंटरप्रेट करूंगी, इतनी चीजें मुझे पता लग गई कि क्यों, क्या था मटके में, कैसा था, क्यों सोचा उसके बारे में, उनको क्या जरूरत थी, उनको फ्यूचर में चाहिए था मटका, पास्ट में चाहिए था, इतना डिटेल में मुझे पता है शोभा जी के बारे मटके के बारे में कि मैं उसमें गलत सोच ही नहीं सकती। यानी मिथ्या दृष्टि जीव को मनःपर्यव ज्ञान नहीं होता है। बट अवधि ज्ञान को हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान को सिर्फ ये दिखाई दिया कि उन्होंने मटका देखा। अब मटके के अंदर मैक्सिमम देखा होगा कि यार वो ना वो मट्टी का नहीं था, स्टील का घड़ा था। स्टील के अंदर क्या था उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अवधि ज्ञान से, तो वो अनुमान लगाता है, अनुमान में गलत भी हो सकता है।
इसीलिए अवधि ज्ञान का दर्शन भी होता है। आप देखो, अवधि दर्शन भी है पर मन पर्याय ज्ञान का दर्शन नहीं है। मन पर्याय ज्ञानी सम्यक दृष्टि ही होगा, हम डेफिनेटली। और ये भी याद रख लेना, यदि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान हुआ या हाई लेवल का मन पर्याय ज्ञान हुआ ना, तो बहुत फास्ट जीव प्रोग्रेस कर जाता है, बहुत ज्यादा। कई लोगों को अवधि ज्ञान हुआ, मन पर्याय ज्ञान हुआ ना, उससे उनकी धर्म श्रद्धा और बढ़ जाती है और अच्छे से वो धर्म ध्यान करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको और चीजों की गहराई समझ में आती है। कहते हैं यार ये क्या रखा है संसार में, लेट मी डू मोर धर्म, उठ जाओ। तो ये सब ज्ञान अच्छी चीज है, ये भी आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो तो ठीक है। शोभा जी, किसी और का भी हाथ दिखाया था, कैन समबडी अनम्यूट दैट पर्सन? मेरे को भी पूछ दो। या चंचल जी? एक ही जीवन में कई बार व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि हो सकता है, कई बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी हो सकती है। हाँ, एक पर मिश्र में वो कभी मरता नहीं है। मिश्र में इसलिए नहीं मरता है क्योंकि उसका काल बहुत छोटा है, बहुत छोटा काल है, बहुत छोटा काल है इसमें, बहुत छोटा काल है। तो या तो आप देखोगे मिश्र के अंदर या तो वो गिर रहा है या चढ़ रहा है, ये वाला काल है। अब गिरते और चढ़ते ना इतना फास्ट, मान लो एप्पल पेड़ से गिर रहा है, कितना टाइम लगा वो गिरने में? बहुत छोटा टाइम लगा। और याद रखना, मैंने आपको आयुष कर्म में एक चीज सिखाई थी कि आयुष कर्म का बंध और जब आजीव मर रहा होता है और जब पैदा हो रहा होता है ना, इन चीजों में लेशिया कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब जीव मान लो गिर रहा है, सम्यक दर्शन से विस्थापन में गिर रहा है, मान लो गिर, एक मिनट, ओके, मान लो कोई जीव सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में गिर रहा है या मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में मतलब जा रहा है, दोनों टाइम में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है लेशिया के अंदर। मान लो आपको सम्यक दर्शन स्पर्श रहा है तो आप बहुत अच्छी लेशियाओं में होंगे ना, क्रूर लेशिया में नहीं होंगी। या आप गिर भी रहे होगे तो थोड़ी क्रूर लेशिया आएगी, तो फ्लक्चुएटिंग होगा। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर आयुष बंद नहीं होता है, न जीव मरता है, इसीलिए उसमें कोई मरता नहीं है। ठीक है, उसका टाइम बहुत छोटा है, द टाइम फैक्टर इज वेरी वेरी स्मॉल। चंचल जी, आपको याद रखना, आप जिस टाइम मरोगे ना, मरने के अंतर्मुहूर्त पहले मरने वाली लेशिया आ जाएगी आप, क्योंकि लेशिया भी अंतर्मुहूर्त तक रहती है। तो मान लो आप मर रहे हो और शुक्ल लेशिया में मर रहे हो, तो मरने के पहले शुक्ल लेशिया आ जाएगी। आप चाहे जितने भी क्रोधी हो, जितना भी गुस्सा आया हुआ होगा, अपने आप शुक्ल लेशिया आ जाएगी और फिर जाके ही आप मरोगे। लेशिया रिमेन सेम एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, जैसे कृष्ण वासुदेव के लिए मैंने आपको स्टोरी में बताया था ना कि कृष्ण वासुदेव जो थे बहुत धर्म कर रहे थे, सम्यक दर्शन मतलब बोल दिया था कि महावीर मतलब अरिष्टेमी भगवान की शरण में थे, सब कुछ थे, बट मरने की लेशिया नरक की थी, वो गंदी लेशिया थी, क्रूरता के परिणाम थे। तो वो लेशिया मरने से पहले उनको अंतर्मुहूर्त पहले जैसे ही आई ना, उनको गुस्सा आया, जैसे ही गुस्सा आया उनकी डेथ हो गई, मरे वो उसी लेशिया में जिसमें था। तो अंतर्मुहूर्त पहले वो आ जाएगी लेशिया। ठीक है चंचल जी? हाँ जी। एनीवे, या somebody else had a question? शोभा जी, आपको मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञानी जो मनोगत भाव, I didn't hear you. आपको जो मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञानी जो होता है, उसके अवधि ज्ञान में जो मनोवर्गणा के पुतलों को देखता है, वो और मन पर्याय ज्ञानी दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? Yes. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है? Yes. हाँ? Yes. Yes. ठीक है। देवताओं को कभी मन पर्याय ज्ञान हो सकता है शोभा जी? देवताओं को मन पर्याय ज्ञान नहीं, because they can see only one Vargana, तो देवता can देवता को नहीं होता है, देवता को नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन इज क्यों नहीं होता है? यस शशि जी। उसके लिए साधु होना जरूरी है, सम्यक दृष्टि, और साधु 14 पुरुषधारी होना चाहिए। वेरी गुड। नहीं शशि जी, आप साधु होना जरूरी है, पहली बात ये समझो। बात 14 पुरुषधर होना जरूरी है, अप्रमत्त है, अप्रमत्त। इसको 7वें गुणस्थान बोलता है। अभी वी हैवंट स्टडीड गुणस्थान, सो मैं ज्यादा बोल नहीं रही हूँ अभी। पर अप्रमत्त होना होता है, तो अप्रमत्त में आ जाए, फिर मान लो साधु प्रमाद अवस्था में भी आ जाए तो मनःपर्य ज्ञान टिकेगा। बट वो लब्धि कब उत्पन्न होगी? जब वो अप्रमत्त अवस्था में होगा। तो 14 पुरुषधर होना जरूरी नहीं है। 14 पुरुषधर आहारक शरीर के लिए जरूरी है। आहारक शरीर बनाने वाला साधु को 14 पुरुषधर चाहिए। यहाँ पे एक साधु बट अप्रमत्त अवस्था में उसको अलब्धि मिलती है, बाद में प्रमादी हो जाएगा। बट याद रखना, प्रमादी का मतलब ये नहीं है कि सारे साधु के रूल्स ब्रेक करने लग जाएगा। साधु के रूल्स ब्रेक करेगा तो वो पहले गुण स्थान वाला होगा, वो छठा गुण स्थान में नहीं होगा। आई नो, आई हैवंट अंडरस्टूड शशि जी। इसीलिए मनःपर्य ज्ञान किसी भी हालत में देवता को नहीं हो सकता है, मनुष्य को भी नहीं हो सकता है। महावीर स्वामी भगवान या कोई भी होने वाले तीर्थंकर को भी जन्म से सिर्फ अवधि ज्ञान होता है। मतलब गर्भ में जब महावीर स्वामी भगवान या कोई भी तीर्थंकर भगवान आते हैं तो उनको अवधि ज्ञान होता है, दैट्स इट। मत्ति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। 3 ज्ञान कौन सा होता है? तीसरा अवधि ज्ञान। आप बोलोगे इतना हाई लेवल का जीव है, उसको तो मनःपर्य ज्ञान हो सकता है? नहीं, मनःपर्य ज्ञान साधु को होता है। इसलिए जब महावीर स्वामी भगवान ने जैसे ही दीक्षा ली, करेमी भंते का पाठ पढ़ा, तब उनको मनःपर्य ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, मतलब चौथा ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। फिर जब उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो पहले 4 ज्ञान डिस्ट्रॉय हो गए। पहले ही 4 ज्ञान क्यों डिस्ट्रॉय हो गए? केवल ज्ञान जब होता है तो जीव को पहले 4 ज्ञान जो होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं रहती है। ओके, ओके, कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल। एक और सवाल था जो आपने होमवर्क दिया था उससे संबंधित, कि इफ यू फील हैप्पी ऑफ योरसेल्फ, तो ये फिर कॉम्प्लेक्स हुआ कि ये कर्मबंध का कारण हुआ, क्या हुआ, ये अभिमान हुआ? किस चीज में हैप्पी फील कर रहे हो? हाँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आपकी क्लास करने के बाद मैं रोज प्रतिक्रमण कर पाती हूँ, सामायिक भी मैं 3 कर पाती हूँ, तो आई फील हैप्पी ऑफ माई सेल्फ। See, that happiness is not the proud happiness, okay? एक हैप्पीनेस होता है, यार मैंने ना चंचल जी को सुना दिया, गाली दे के मैं ना आपके लिए बुरा करती हूँ, वो वाला हैप्पीनेस अलग है। ये तो अच्छा हैप्पीनेस है, ये तो आंतरिक सुख है। ये जो हैप्पी है ना, ये तो अच्छी चीज है। ये सुख में मैं बात नहीं, मुझे याद नहीं है चंचल जी, मैं पिछली क्लास में रियली कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, नहीं, आपने होमवर्क दिया था, सारा एप्लीकेशन दिया था कि 3 क्वेश्चन दिए थे कि थिंक अबाउट कि यू आर ग्रेट इन व्हाट, और आपको क्या भाव आ रहे हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान कैसे देखता है, वो तीनों बताया था आपने। ठीक है, तो वो आई थिंक मैंने वो अभिमान से देखने की कोशिश की थी आप लोगों को कि यदि आप में मान है तो यार इसको बंद कर दो। बट 3 समय कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो और खुश हो रही हो, ये मान नहीं है। ओके, अच्छा, आपको मैंने जब मोहनीय कर्म करवाया था तो मान समझाया था। हाँ, समझाया। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं किसी को कि नहीं वो वाला आदमी सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ सही है, तो आप बोलोगे यार महावीर स्वामी भगवान मान कर रहे थे। अरे वो मान नहीं कर रहे थे, वो तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहे थे। तो चंचल जी, आपने यदि 3 समाय की है, आपने प्रतिक्रमण किया, आपको खुशी हो रही है, ये मान नहीं है। मान में ना इस तरह की फीलिंग आती है कि आप सामने वाला यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ। ओके, लाइक मैं क्या सोचती हूँ चंचल जी के बारे में, मैं ज्यादा गोरी हूँ, चंचल जी की स्किन देखो ना, यू अंडरस्टैंड। सो मैं आपको लुक डाउन करती हूँ, मैं अपने आप को सुपीरियर मान रही हूँ, वो आपको समझना है। क्या जरूरत है सुपीरियर मानने की? कंपैरिजन हुआ तो मान और अपमान होता है। क्या कंपैरिजन करें अपन तो होता है मान और अपमान।
कंपैरिजन भी में भी यदि कुछ कषाय जैसी चीजें, आपको पता लग जाएगा कि ये मान है कि नहीं, आपको नहीं, खुद कुछ पता लग चीजों का जाएगा। जैसे अपने को ना शौक होता है, ऐसे वो बिल्ट इन होता है कि समझो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो डिशेस ऑलवेज आई मेक वन और द अनदर थिंग, तो वो मेरा शौक है कि मुझे हमेशा चेंज ऐसे अच्छा तैयार होने का शौक है, तो ये भी एक तरह से कर्म बंध है। ये तो कर्मबंध है, डेफिनेटली कर्मबंध है, क्योंकि आपको पुद्गलों में आसक्ति है, अच्छा लग रहा है, तो ये सब चीजें तो है ही। हाँ, पुद्गलों में आसक्ति हुई पर कर्म बंध, उस अपेक्षा जैसे से भाई कर्मबंध कपड़े तो है। अपन रोज पहनते ही हैं, वो तो रोज पहनना ही पड़ेगा आपको, पर मुझे ऐसे कि भाई हमेशा ऐसे थोड़ा अप टू डेट रहना पसंद है, ऐसा पसंद है वाली बात आ गई तो आसक्ति होगी। यदि अप टू डेट रहना ना, एक चीज आपको बताती हूँ, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा आप समझो। ओके, आप देखो कई सोसाइटीज जो होती है ना वो अप टू डेट रहती है। ओके, कई सोसाइटीज जो होती है उनमें लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। आप साउथ इंडिया में जाओ, लोग अमीर से अमीर घर में भी जाओगे ना, वो आदमी वो पजामा पहन के घूम रहा होगा, अमीर आदमी भी। अंडरस्टूड? दे आर नॉट इंफीरियर बाय एनी वे। गुजरातीज देखो, बड़े सिंपल से कपड़े, कोई भी कपड़े पहन के बाहर चले जाएंगे गुजरातीज जो होंगे। ओके, इट इज जस्ट द वे ऑफ अपब्रिंगिंग कि वहां पे वो लोग रेडी होके बाहर नहीं जाते। पर आप पंजाब में जाओगे तो यार लोग पहले सोचेंगे यार ये कपड़े में मैं बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं, राइट? सो इट इज कम्युनिटी बेस्ड, सो इट इज नॉट मतलब वो बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, माइंड के बचपन से ऐसे ही सिखाया गया यार, घर से बाहर जाओ ना तो लिपस्टिक बिंदी लगा के जाओ, राइट? और कई लोग तो बोलते हैं यार हाउ डज इट मैटर, वो लोग ऐसे ही चले जाते हैं। इट इज मोर एक सोसाइटी में रहते रहते हम लोग को आदत पड़ जाती है। तो आप लोगों आपको वही बचपन से संस्कार पड़े होंगे ना कि हमेशा अप टू डेट बन के रहो, राइट? तो इट डज नॉट मीन कि जो आदमी नाइट सूट में घूम रहा है और कैजुअल है तो वो कुछ है, उसमें कोई नहीं है, वो तो सिर्फ अपब्रिंगिंग है। इट इज जस्ट, उसमें कुछ नहीं है। बस आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पर चंचल जी, उसमें आपको यदि फीलिंग आती है कि देखो मैं तो अपडेट रहती हूँ, लेकिन वो आदमी देखो ना कुछ भी कपड़े पहन के बाहर निकल जाता है, जैसे ही आपने ये सोचा वहां आपका मान वहां आपका कर्म बंध, बराबर। हाँ, तो और जहाँ आसक्ति हुई वो भी कर्म बंध है। हाँ, जहाँ आसक्ति आई वो तो भी कर्म बंध है। आसक्ति क्यों रखो, वही तो प्रॉब्लम है। आसक्ति क्यों रखो, वो भी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। देखो हम लोग भी बंठन के जैसे बैठे हैं क्लास के अंदर। ओके, हम आई ऑल्सो बंठन के बैठे हैं, क्योंकि देर आर सर्टन प्रोटोकॉल्स। ओके यार, तुम बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग इन प्रेजेंटेबल होना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो। बट मैं भी सोचूंगी कि भैया किस लेवल का प्रेजेंटेशन हो, मैं शादी की साड़ी तो नहीं पहन के बैठ जाऊंगी ना, राइट? ओके, सो उस लेवल की वो अप्रोप्रिएटनेस में प्रॉब्लम नहीं है। आप बनो ठनो, प्रॉब्लम नहीं है। जहां आपने सोचा कि आई नो बेटर एंड दिस इज अ बेटर वे, और जो बेवकूफों की तरह ऐसे ही बैठ गया है सामने बिना शक्ल ठीक किए, वो किसी भी तरह से इंफीरियर है, वहां आपके कर्म बंद है। ओके, हाँ जी, थैंक यू। ओके, आज एक नया तरीके का मैं एप्लीकेशन सिखा रही थी जो बहुत एडवांस लेवल का है, बट एक एंगल से सोचो तो कभी ना कभी मैं सिखा दूं तो अच्छा है। उसको बोलते हैं भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन करने का ज्ञान, भेद विज्ञान। नाउ जैन धर्म कहता है कि एक श्रावक को 9 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको मेरा रिवर्स कैमरा चालू करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये 9 तत्व हैं, ठीक है? इसमें जीव है, अजीव है, बंध, ये सारे तत्व हैं। ओके, न भेद विज्ञान के भगवान ने बोला कि सिर्फ 9 तत्वों का ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भेद विज्ञान भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मान लो मैंने, चंचल जी ने बोला कि मैंने आज 3 समाई की, तो चंचल जी खुद सोचेंगी क्या मैंने पुण्य के लिए समाई की कि मैंने मोक्ष के लिए समाई की। देखो ये दोनों तत्व अलग अलग है, आपको दिखाई दे रहे हैं। चंचल जी खट से बोल देंगी कि यार मैंने कल जो समाई की थी ना वो मोक्ष के लिए की थी, बट आज है ना मेरा गला खराब था ना, तो बीच में मेरे भाव आ रहे थे कि यार मेरा भगवान मेरा गला ठीक कर दो। इसका मतलब क्या था? चंचल जी के दिमाग में ना
कुछ डिमांड थी, इसका मतलब चंचल जी को पुण्य की आशा थी कि मेरा गला ठीक हो जाए। मतलब चंचल जी की आज की जो 3 सामायिक थी ना, वो पुण्य के लिए थी। ये चंचल जी भेद विज्ञान मतलब डिफरेंशिएट कर सके कि या ओके सो व्हाट वी थिंक, चंचल जी को अपने आप भेद विज्ञान करना चाहिए कि क्या मैं पुण्य कर रही हूँ कि क्या मैं मोक्ष कर रही हूँ। ओके ऐसे ही भेद विज्ञान 9 तत्वों में से किसी का भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे चंचल जी ने सामायिक में है तो चंचल जी ने संवर किया, निर्जरा किया कि पाप तत्व किया, ये तीनों तत्वों में से कौन सा ऑपरेट किया? आपने बोला बट नेचुरल है, संवर निर्जरा ही ऑपरेट की। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है चंचल जी ने सामायिक के अंदर कुछ ऐसी चीजों का मतलब 18 पाप स्थानक का सेवन किया हो और पाप का बंध किया हो। वो सामने वाले को तो नहीं दिख रहा है, पर वो अपने आप को उल्लू नहीं बना सकती, उनको अच्छे से पता है कि भैया मैंने क्या किया है। ओके तो उनको झलक, उनके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि भैया मैंने पाप कर दिया और सामायिक में पाप नहीं करना चाहिए, पाप ऑपरेट नहीं करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? संवर और निर्जरा करनी चाहिए थी सामायिक में। तो चंचल जी को ऐसे भेद विज्ञान आना चाहिए। ओके आज मैं जो आपको भेद विज्ञान सिखाने वाली हूँ वो क्या बोल रहा है, जीव तत्व और अजीव तत्व के ये जो 8 कार्बन वर्गणाओं से जो भेद विज्ञान निकलता है ना, वो दिखा रही हूँ कि कार्बन वर्गणा मेरे ऊपर चिपकी हुई है। ओके वो अजीव तत्व है, प्लीज समझिए वो अजीव तत्व है। ओके लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। कार्बन वर्गणा का एक एग्जाम्पल मैं आपको एक और लेती हूँ। ये मोहनीय क्रम मेरे ऊपर चिपका हुआ है, देखो ये मोहनीय क्रम दिख रहा है, मोहनीय क्रम का एक कागज मैं आपको भेज चुकी हूँ। मोहनीय क्रम जो मेरे ऊपर चिपका ओके मोहनीय क्रम मेरे ऊपर चिपका हुआ है। उसके अंदर आप देखिए कषाय चारित्र मोहनीय के अंतर्गत कषाय मोहनीय में क्रोध मान माया लोभ का जब उदय होता है, ओके क्रोध मान माया लोभ का जब उदय होता है, वो कार्बन वर्गणा मुझे क्या बोलता है? वो बोलता है आशी क्रोध कर, आशी मान कर, माया कर और लोभ कर। ये कौन बोल रहा है मुझे आप खुद समझिए। तो आंसर है ये कार्बन वर्गणा मुझे बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कार्बन वर्गणा जो मेरी ऊपर चिपकी हुई है ना, वो बोल रही है क्रोध कर ले। और मेरी आत्मा मेरे ऊपर चिपके हुए ये कार्बन वर्गणा जो क्रोध कषाय मोहनीय क्रम है उसकी सुनता है और क्रोध करना चालू कर देता है। आपको लगता है कि बिना कार्बन वर्गणा के उदय से आप क्रोध कर सकते हो क्या? एनीबडी थिंक अबाउट इट। पूजा इज सेइंग नो, शोभा जी, प्रमिला जी, एनीबडी वांट्स टू गिव एन आंसर? नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्या आत्मा क्रोध करती है? हाँ वैसे तो हर कार्य आत्मा का है। नहीं आत्मा नहीं। नहीं किसने बोला? मैं विनीता बोल रही हूँ। आपकी फोटो शक्ल नहीं दिख रही है विनीता जी। मैं वो मुझे आपकी शक्ल देखनी पड़ेगी। आई जस्ट नीड एन आंसर। या विनीता जी? हाँ आप दिख रही है। हाँ ठीक है। आत्मा ने कार्बन वर्गना लगी हुई, वो क्रोध करती है, वो अपने को बताती है कि ये क्रोध कर रहे हो, वो अपने को दर्शाती है, आत्मा दर्शाती है। वो दर्शाती है, दर्शाती है का मतलब क्या है? यानी आप कार्बन वर्गना भी अपन जो क्रोध कर रहे हैं ऐसे, सॉरी आत्मा नहीं दर्शाएगी, अपन ने वो जो क्रोध किया है कार्बन वर्गना के कारण, वो आत्मा अपने को नहीं बोलती कि आप करो, सिर्फ अपने साथ जो आत्मा पे कार्बन वर्गना लगा हुआ है इसीलिए अपन क्रोध कर रहे हैं। नहीं विनीता जी, आई डिडंट आस्क दैट, आई आस्क्ड अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। क्या आत्मा
इंडिपेंडेंटली क्रोध कर सकती है, आत्मा की कैपेसिटी है क्रोध करने की? एक सवाल पूछा मैंने। आत्मा की कैपेसिटी नहीं है क्रोध करने। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू, दैट इज व्हाट। क्योंकि आत्मा में कैपेसिटी होती क्रोध करने की, तो महावीर स्वामी भगवान अभी शिला में बैठे हुए हैं और वो सिर्फ आत्मा है। यदि आत्मा में कैपेसिटी होती तो मेरी आत्मा और महावीर स्वामी की आत्मा और सब जीवों की आत्मा सेम है कि नहीं है? सेम है। तो इन दैट केस महावीर स्वामी भगवान शिला क्रोध कर रहे होते, मान कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते हो? जितने भी लोग को केवल ज्ञान यदि हो जाता है, उनके ऊपर मोहनीय कर्म खत्म हो चुका होता है। 4 कर्म खत्म होते हैं, हमने देखा था, यानी मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है। मान लो महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया है लेकिन सिद्ध नहीं हुए, मतलब वो तीर्थंकर रूप में विराजमान है, इसका मतलब मोहनीय कर्म उनके ऊपर नहीं है। इसका मतलब कार्मन वर्गणा जो उनके ऊपर चिपकी हुई है, जो क्रोध मोहनीय, मान मोहनीय उनके ऊपर नहीं है, उनका उदय नहीं हो रहा है। वो चाह के भी क्रोध नहीं कर सकते। they don't even have the capacity to do क्रोध। आप देखो कई बार ऐसा आता है कि महावीर स्वामी भगवान को एक ही रात में कितने उपसर्ग दिए और उनको क्रोध नहीं आया, ऐसे बोलते हैं। भाई ग्रेटनेस क्रोध नहीं आने की नहीं है, क्रोध आ ही नहीं सकता है। गौशालक ने आके बहुत गालियां दी उनको संवत्सरण में, तो महावीर स्वामी भगवान को क्यों क्रोध नहीं आया? आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध करने के लिए यू नीड क्रोध मोहनीय कषाय मोहनीय कर्म। इज इट क्लियर? हाँ, तो मान लीजिए, तो ये इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ये भेद विज्ञान पता है मैं क्यों सिखा रही हूँ आपको? ये भेद विज्ञान इतना बड़ा साइंस है जिसमें जीव सोचता है, ओ माय गॉड, ये क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, 9 तत्वों में से क्या चीज यूज कर रहा हूँ, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। वो जब एनालिसिस करता है, एनालिसिस है ना, अनुप्रेक्षा बोलते हैं। धर्म ध्यान का ये वो वाला पाया है 5 पायों में से जिससे सम्यक दर्शन स्पर्श जाता है, जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो आपको ये भेद विज्ञान आना पड़ेगा, इसलिए मैं सिखा रही थी। मैं एलिमेंट्री लेवल पे सिखा रही हूँ, बाकी देखो मैं आपकी बॉडी के अंदर घुस के कर नहीं सकती, करना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको उसके रूल्स सिखा रही हूँ। मान लीजिए मुझे अभी गुस्सा आता है, मैं सुबह सुबह उठी हूँ, किचन में गई हूँ, देखा है कि यार मेड सर्वेंट नहीं आई है। कितना गुस्सा आया मेरे को, कितना गुस्सा, आपको पता नहीं लगेगा। आया कि नहीं आया? ये हम लोगों में से लोगों को ऐसा होता है कि नहीं होता है? मान लो गुस्सा आ गया, ये वाली बात, ये क्यों आया? क्योंकि मेरे ऊपर क्रोध मोहनीय कर्म चिपके हुए थे, उनका उदय हुआ। जिन्होंने मुझे बोला क्रोध, मेरी आत्मा को बोला क्रोध कर, और मेरी आत्मा ने उसकी सुन ली और क्रोध कर लिया। तो मेरी आत्मा ने किसकी सुनी? कार्मण वर्गणा की, क्रोध मोहनीय कर्म की। इज इट क्लियर? वो तो अजीब तत्व की सुन ली, यानी आत्मा ने स्वभाव में नहीं थी। कई महाराज व्याख्यान में ये वर्ड बोलते हैं, आत्मा स्वभाव में क्यों नहीं रहता है? आत्मा क्यों विभाव दशा में रहता है? विभाव मतलब दूसरे की दशा, दूसरा मतलब पुद्गल की दशा में रह रहा है। पुद्गल कहता रहता है उल्टी सीधी चीजें, आपको पुद्गल की नहीं सुननी होती है। बट मैंने सुन ली उस क्रोध मोहनीय कर्म की, और मैं गुस्सा करती हूँ, तो कर्म चिपकाती हूँ कि नहीं चिपकाती हूँ? मेरे पास उस वक्त भेद विज्ञान करने की कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है? अरे यार, ये जो मुझे क्रोध आ रहा है ना, क्रोध मोहनीय कर्म की वजह से आ रहा है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या फर्क पड़ जाएगा? मेड सर्वेंट क्यों नहीं आई है? मेरी ही पुण्यवानी की हीनता की वजह से आज सर्वेंट नहीं आई। पुण्यवानी होती तो कभी कोई सर्वेंट छुट्टी करता? क्या महावीर स्वामी भगवान को बर्तन धोने पड़े थे? क्या पुण्यशाली भद्र और वो जो क्या जो पुण्यशाली जीवों का वर्णन आता है ना आगम्स के अंदर,
कि मरुदेवी माता की पुण्यवाणी का वर्णन आता है, शालिभद्र की पुण्यवाणी का वर्णन आता है, तीर्थंकरों की पुण्यवाणी का वर्णन आता है। क्या इन लोगों को बर्तन धोने पड़े थे? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी पुण्यवाणी की हीनता थी, इसलिए मुझे धोने पड़ रहे हैं। इसमें वो मेड सर्वेंट को मैं क्यों गाली दूं, क्यों कर्म बंद करूं? ओके, ये बात सोच के मैं संभाव में जानने की कैपेसिटी है यदि मैं भेद विज्ञान करूं तो। ओके, चलो क्रोध को छोड़ते हैं, मान को लेते हैं। मेरा मान मोहनीय कर्म के उदय से मुझे अभिमान आता है कि मैं तो कितनी ग्रेट। यदि मैं उसको कैच कर लेती हूं ना, तो मुझे पता है कि मैं क्यों अपने आप को सुपीरियर समझ रही हूं, क्योंकि मान मोहनीय कर्म मुझे बोल रहा है मान कर, और मेरी आत्मा उसकी सुन रही है। क्यों? आत्मा में कैपेसिटी है उसकी नहीं सुनने की। आत्मा उस वक्त ज्ञान के उपयोग में जा सकती है। मान लीजिए शोभा जी, जैसे आपसे पूछ रही हूँ सवाल, मैं मान कर रही हूं, उस वक्त मेरी आत्मा को कैसी ज्ञान में जाना चाहिए, कौन से महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान में जाना चाहिए जिससे मैं मान नहीं करूं? उपयोग में आना चाहिए ना। हाँ, उपयोग में क्या आना चाहिए, कैसे कैसे आ सकता है? 5-6 तरीके बताओ। कि मेरे को सोचना पड़ता है कि नहीं, मुझे मान नहीं करना चाहिए। महावीर भगवान की टीचिंग्स ये है कि संभाव रखना चाहिए, और इससे आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि ये पाप का उदय है अगर मैं मान करूं तो। पाप का उदय है और पाप का बंध भी है। मान लो मैं मान करती हूँ, हाँ, कितना जबरदस्त बंद करती हूँ, जिस चीज पे मान करूंगी वो चीज तो मेरे को मिलने नहीं वाली है अगले भव में। ऐसा करके मैं इतना गंदा बंद करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सोच करके मैं मान को टालती हूँ। इज इट क्लियर? आपको क्या लगता है, आचार्य भगवंत, साधु भगवंत जो है हमारे जो है, क्या उनको मान नहीं आता है, उनको लोभ नहीं आता है, उनको क्रोध नहीं आता है? सबको आता है। वो उनको देख के टालते हैं। क्यों टालते हैं? वो जानते हैं कि आत्मा का ये स्वरूप नहीं है, ये तो पुद्गलों का स्वरूप है। पुद्गलों के जो पुद्गल बोल रहा है मुझे उसकी सुननी नहीं है। इज इट क्लियर? ये भेद विज्ञान वो जानते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं रिवर्स कैमरा करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये 9 कषाय मोहनीय कर्म आपको दिख रहे हैं? हाँ, मेरा मन कर रहा है चंचल जी का मजाक उड़ाऊं, हास्य करूं, उस पर हंसूं, ठीक है, और मैं हंसती हूँ। ओके, ये भी कर्म उदय है। मान लो ये नीचे देखो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद दिखाई दे रहा है। मेरा मन कर रहा है कि किसी लड़के के बारे में सोचो, उसके बारे में ड्रीम करो, राइट? तो ये सब भी कौन बोल रहा है? आई एम थिंकिंग अबाउट I'm thinking about, is it understood that I'm dreaming about a boy and I'm feeling very good and I'm thinking that, you know, we are talking so nicely and blah, blah, blah. ये सब चीजें भी वेद मोहनीय कर्म का उदय मुझे क्या बोल रहा है? Think about a boy. Okay? ये भी आचार्य भगवंत को होता है, साधु भगवंतों को होता है। आप देखो कितने साधु भगवंतों को ऐसे वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है, वो उनको देख के टालते हैं। इज इट क्लियर? नहीं टालेंगे तो क्या होगा? कर्म बंद होगा। सेम इज द, ये जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। आपको क्या अलकत नहीं मचती है किसी को देख के? गुस्सा, मतलब इतनी जोर से अलकत मचती है। सेम, कौन बोल रहा है? कार्मण वर्गणा बोल रही है। डर लग रहा है, मान लो आपको डर लगता है, या आपको शोक मोहनीय कर्म का उदय, डिप्रेशन है, सैडनेस है, क्यों है? सोच के देखो क्यों है आपको सैडनेस और डिप्रेशन? शोक मोहनीय कर्म के उदय से।
आपको पता है किसी के घर में डेथ हो जाती है ना नियर, तो रोना आ जाता है। आप कभी किसी के चौथे पे गए होगे ना, तो आपको लगेगा सचमुच जो आज जो रोज उनके साथ रहते थे ना, उनको तो बड़ा दुख हो रहा है। देखो दूर रहने वालों को इतना दुख नहीं होता है, पर जो रोज रहता है ना उनके साथ, उनकी हालत खराब हो जाती है, वो रो रहे होते हैं। फिर भी दूसरे लोग उसको जाके क्या बोलते हैं, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ दो, धर्म ध्यान करो। क्यों बोलते हैं कि धर्म ध्यान करो? क्योंकि जितना आप रोगे पीटोगे, जितना रोना आएगा, शोक करोगे, उतना शोक मोहनीय कर्म का और बंद करोगे, और फ्यूचर में जाके उतना ही प्रगाढ़ उदय हमें आएगा और बाजा बजेगा। इसीलिए बंध मत करो। सुना है ना कि नहीं ये सब आपने? तो उस वक्त आपको सोचना है कि यार मैं यदि अभी शोक करूंगी, अभी तो ठीक है बनता है कि मेरे घर में कोई फैमिली मेंबर मर गया है, बट प्रॉब्लम है कि मैं बंध भी उस लेवल पे करूंगी और फ्यूचर में बर्बाद होंगी नहीं, फ्यूचर में बर्बाद नहीं होना है। ओके, भय मोहनीय कर्म का भी सेम है। मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है कि यार मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब हम लोग को बेवजह पे टेंशन होती रहती है, कई लोगों की, कहीं तो औरतों को भी टेंशन हो जाती है, कल मेड सर्वेंट आएगी कि नहीं आएगी, कल ये होगा कि नहीं होगा। मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट their children, about their husbands, about their health। ये भी भय मोहनीय कर्म का उदय है। आपको यदि आप उपयोग में हो तो प्लीज ज्ञान की, आत्मा के ज्ञान के उपयोग में जाओ और इसको टालो। नहीं टालोगे ना, ये एंजाइटी लेवल का बंध इतने हाई डायमेंशन पे होगा कि अगले भव में जब ये उदय में आएगा ना, शायद आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओ। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, ओके, एंजाइटी की गोलियां खानी पड़ती है उनको, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? कि बंध इतने हाई लेवल का था, तो उदय इतने हाई लेवल का है कि उसको ज्ञान से काउंटर ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बॉडी का बाजा बज रहा है। ओके, तो यदि आप अभी बहुत सैड होते हो, एंजाइटी वाले में रहते हो, क्रोध में रहते हो, लोभ में रहते हो, मान में रहते हो, सेक्सुअल डिजायर्स में रहते हो, ये मैंने कषाय और नौ कषाय का इंग्लिश वर्जन बताया, ये सब में रहते हो ना, तो अभी उसमें से निकलो, उसका क्षयोक्षम करो, वो थॉट्स को कम करो। नहीं करोगे ना, आपका फ्यूचर में बाजा बजेगा। इज इट क्लियर? भेद विज्ञान क्या बोलता है? उस वक्त जब आपको क्रोध आ रहा है या जब आपको सेक्सुअल डिजायर्स आ रही हैं, तब क्या सोचो? आत्मा सेक्सुअल डिजायर्स नहीं करती है। ये कौन कर रहा है? वेद मोहनीय कर्म के उदय से मेरा मन कर रहा है ये करो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी ये कर्म की बात सुनूंगा तो मैं बहुत कर्म बंद करूंगा, मुझे कर्म की नहीं सुननी। इस तरह से आप आत्मा में स्थित हो जाओ। आत्मा की सुनो, कर्म की मत सुनो। यू हैव इट। इसके लिए आगम बार बार एक चीज बोलता है कि आपके अंदर एक युद्ध चल रहा है। किन दो जनों में युद्ध चल रहा है? आत्मा में और कर्म में युद्ध चल रहा है। कर्म, आगम ये बोलता है कि कर्म बहुत पावरफुल चीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बहुत पावरफुल चीज है? बाजा बजा के रख देती है। कई बार हम बोलते हैं यार बेचारा कर्मों का मारा है, असाता वेदनीय कर्म का उदय है, बाप रे हालत खराब हो गई है। होता है कि नहीं होता है? ये सारे जो हम बोल रहे हैं, नेगेटिव जो चीजें बोल रहे हैं, ये सब कर्म उदय है। एवरीथिंग कर्म इज अ वेरी पावरफुल थिंग, बहुत पावरफुल, वो आपका बाजा बजा देगी। बट याद रखना, भगवान एक और चीज भी बोलते हैं कि आत्मा हमारी सोई हुई है, यदि वो जाग जाए ना, तो आत्मा में इतनी अनंत शक्ति रही हुई है कि इस कर्मों का बाजा बजा दे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, हमारे साधु भगवंत जो हैं, आचार्य भगवंत हैं, क्या उनको भूख नहीं लगती है हमारी तरह? जब वो फास्ट करते हैं, वो भी 2-2 दिन के बाद कभी खाते हैं, कभी एकाशना कर रहे होते हैं, कभी ये व्रत ने कभी वो व्रत, करते हैं कि नहीं करते हमारी तरह? तो क्या उनका बॉडी डिफरेंट है हम लोगों से? नहीं, उनका बॉडी भी हमारी और आपकी तरह है। उनको भी
पेट में खिंच पड़ती है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी वीकनेस आती है, सब कुछ होता है उनको जो हमको हो रहा होता है, ओके। बट वो आत्मा में रहते हैं, और वो जो शुद्धा वेदनीय और पिपासा वेदनीय असाता वेदनीय कर्म का उदय है ना, जिससे भूख लगती है, जिससे प्यास लगती है, उनको टालते हैं और बोलते हैं नहीं सुनना हमको तेरी बात। क्यों नहीं सुनना? तेरी बात सुनेंगे तो हम मोक्ष में नहीं जाएंगे, हमको मोक्ष में जाना है। तो चुप करके आत्मा को स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं वो लोग। इज इट क्लियर? और बॉडी का बाजा बजा देते हैं, बॉडी वीक हो जाता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। आप और मैं भी यदि साधु कर सकता है तो याद रखिएगा शशि जी, आप और मैं भी ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन कर्मों के उदय को देख के इनको टाल सकते हैं भेद विज्ञान में जाके। आप बताइए आप में से कौन कौन करेगा ये भेद विज्ञान? आप कौन कौन करेगा? जस्ट सोच के देखो। कोशिश करेंगे। कैसे करोगे कोशिश? ओके, आप करोगे तो एक काम करना, कल सुबह उठ के ना आप जैसे एक्टिविटी कर रहे हो ना करना, और इस प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मेरा कौन सा कषाय उदय में है। तो सुबह उठ के आप लोगों को पता लग जाएगा कि यार मेरा क्रोध का उदय है कि मेरा मान का उदय है कि मेरा लोभ का उदय है। आपको पता लग जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। गुस्सा क्रोध से भी आ सकता है, पर गुस्सा लोभ से भी आ सकता है, और मान से भी आ सकता है, माया किसी से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, नौ कषाय से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कषाय और नौ कषाय से भी हो सकता है, किसी से भी आ सकता है। सो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कहां से आ रहा है, और फिर उसको शट डाउन करना है। क्यों शट डाउन करना है? नहीं करोगे तो फ्यूचर में जो बंद करोगे ना, वो बहुत ही गंदे लेवल का है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। प्लीज उसको शट डाउन करिए। इज इट? हाँ, यस यस, या इट्स क्लियर, आई विल। ओके ओके, किसी को क्वेश्चन पूछना था मेरे से? प्रमीला जी आपका हाथ है, आप अनम्यूट करके पूछिए। जय जिनेन्द्र, आसिमा जी। हाँ, मेरे को एक बात पूछनी थी, वो थोड़ा पीछे जाके जो पहले हम लोग बात कर रहे थे उसी बारे में, कि हम लोग आयुष्य जो बंद करते हैं वो कैसे करते, कब हो जाता है हमारा आयुष्य बंद, और फिर जो बंद हो गया तो हमारी जो मौत होगी, हमारा जो अंतिम क्षण होगा वो उसी लेशा में होगा, तो उसके बाद के पुरुषार्थ का क्या? और अब हमें पता कैसे चले कि मेरा आयुष बंद हो गया? प्रमिला जी आप है ना, आप शायद बहुत लेट आपने ज्वाइन किया है, पर आयुष कर्म मैंने आई थिंक काफी टाइम पहले आयुष कर्म शायद मैंने सिर्फ 2 क्लासेस ही किया है। हाँ, तो आप एक काम करिए ना, यूट्यूब पे देख लीजिए। मैंने 2 ही क्लासेस किए हैं। हाँ, तो आप है ना आयुष, आप है ना गूगल करिए बाय द नेम ऑफ आशिमा जैन, आयुष कर्म करके आप करिए आयुष कर्म, तो उसमें 5-6 वीडियोस होंगे जो आयुष कर्म को पूरा डिटेल करते हैं। ये आंसर मैं 1 मिनट में नहीं दे सकती हूँ, पूरा जब तक समझोगे नहीं आपको नहीं आएगा। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, आप मेरे को अपनी क्लास में ज्वाइन कर सकते हो? मैं इस क्लास में ज्वाइन। अच्छा, नंबर दे दीजिए। 700 2813। एक मिनट फिर से बोलना नंबर। 70028136667। ठीक ठीक, थैंक यू। मैंने एक्चुअल में ये मेरी दूसरी क्लास ही है, तो मैं मतलब मुझे इतना नॉट अ प्रॉब्लम, आप ना यूट्यूब वीडियो से कवर कर मुझे बताया आपकी क्लास के बारे में, तो मैं इसमें ज्वाइन की। नॉट अ प्रॉब्लम। आशिमा जी, which other classes do you मतलब कौन सी और क्लासेस आप लेती हो? मतलब लिविंग बिहाइंड दिस अदर क्लासेस कोई और सब? जनरली मेरी हफ्ते में तो यही चल रही है, हफ्ते में ये 2 बार मैं क्लासेस ये बेसिक्स वाली ले रही हूँ। एक बार मैंने लॉकडाउन शिविर 1 की सीरीज है, 10 सीरीज मैंने की थी लॉकडाउन शिविर 1,
इसमें मैंने 10 क्लासेस की थी, जिसमें मैंने नवकार मंत्र को कवर किया था और पूरा नवकार मंत्र मतलब पूरा डिटेल में कवर किया था कि हाउ डू यू इंटरप्रेट नवकार मंत्र। और लॉकडाउन शिविर 2 के अंदर मैंने वो जो अभी हुई थी उसके अंदर मैंने ध्यान की पूरी सीरीज ली थी, जिसके अंदर पहले 5 जो क्लासेस थी वो सिर्फ जैनिज्म के ध्यान के रिलेटेड थी और 6th एपिसोड टू 10th एपिसोड में एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे काउंटर करते हैं जैनिज्म के एंगल से क्या था। तो लॉकडाउन शिविर 2 के अंदर भी मैंने वो किया हुआ है, वो उसकी भी 10 रिकॉर्डिंग है, तो यूट्यूब में आप पंचिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा। और बाकी जो मैं करती हूँ वो डुओ में करती हूँ, गूगल डुओ में करती हूँ। वो रोज की क्लासेस है, वो क्लासेस बहुत आगे निकल चुकी है, उसमें तो हम 9 तत्व खत्म कर चुके हैं, गुणस्थान बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं, उसमें तो हम आगम्स पढ़ रहे हैं। तो आगम्स कैसे पढ़ना वो मैं सिखा रही हूँ। आगम के 5-6 चैप्टर्स पढ़ो ना तो सबको हैंग मतलब दे गेट हैंग कैसे पढ़ा जाता है, ये आगम को कैसे पढ़ा जाता है। सो उसमें भी थोड़ा सा काफी मतलब उत्तराध्यान सूत्र पे अभी हम हैं, 5-6 चैप्टर्स उसमें भी हो चुके हैं, तो उसमें तो हम आगम्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आगम्स पे आ जाती है ना बात, कैसे भगवान की वाणी को इंटरप्रेट करना है। सो दे आर डुओ क्लासेस, वो एवरी डे मैं करती हूँ, एवरी नाइट। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बट इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड फॉर दोस क्लासेस, एवरीडे क्लासेस, व्हाट्सएप कर दीजिए इंडिपेंडेंटली एंड आई विल सी इफ यू आर फिट, मतलब आपको बेसिक्स आता होगा तो मैं आपको उसमें ज्वाइन करवा सकती हूँ। You get what it are the timings? on your independent level on WhatsApp. And timings, मैम? गूगल डुओ का टाइमिंग क्या है? एक शाम को 4 बजे होती है, शाम को 4 o'clock, और दूसरी जो होती है मैं हम लोग 8:30 बजे रात को करते हैं। 8:30 वाली तो मतलब पूरी आगम में जा चुकी है, जो शाम को 4 बजे वाली है उसमें पुण्य तत्व चल रहा है, तो कभी ना कभी इस क्लास में भी होगा, डोंट वरी ऑन दैट। ओके, सो भेद विज्ञान आपको आप कर सकते हो। ये शोभा जी, आपको भेद विज्ञान कैसे करना है समझ में आ गया? हाँ, सोचो कि मैं आत्मा हूं, मैं सोच रही हूँ कि मेरे ऊपर, अभी तक मैंने क्या सोचा था कि मैं आत्मा हूं और मेरे ऊपर ये शरीर जो है, ये बॉडी, तो मैं 2 हूं, मैं बॉडी भी हूं, मैं आत्मा भी हूं, मतलब 2 चीजों की एंटिटी मुझे पता थी। बट आज मुझे महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से क्या मिल रहा है पता, कि नहीं, ये बॉडी भी अलग है, आत्मा अलग के साथ साथ एक कर्म रूपी शरीर भी मेरे ऊपर चिपका हुआ है, वो भी अलग है, वो भी कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है और मुझे कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और मैं उसकी सुनती रहती हूँ। जैसे मैं शरीर की सुनती हूँ कि मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे टेस्टी टेस्टी खाना चाहिए, मुझे मीठा अच्छा लगता है, मुझे खट्टा अच्छा लगता है, राइट, मैं ये सब चीजें बोलती हूँ ना, यानी मैं शरीर की सुन रही हूँ। ओके, मुझे अच्छा कान से तारीफ सुननी अच्छी लगती है, बुराई सुननी नहीं अच्छी लगती, मुझे नाक से भी अच्छी स्मेल अच्छी लगती है, गंदी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं किसकी सुन रही हूँ? शरीर की सुन रही हूँ। ओके, औदारिक शरीर पर है। तो वैसे जैसे अब ये तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ आत्मा अलग है और शरीर अलग है, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, शरीर अलग है भैया, बट कार्बन जो शरीर है वो भी अलग है भैया, वो भी तो तुमको अफेक्ट कर रहा है, वो भी तो तुमको इतनी रनिंग कमेंट्री दे रहा है। क्या रनिंग कमेंट्री दे रहा है? जा लोभ कर, जा क्रोध कर, जा मान कर, रनिंग चिल्ला चिल्ला के आपका बाजा बजा रहा है, और प्रॉब्लम है आप उसकी सुनते रहते हो कि नहीं सुनते रहते हो? हाँ, आपका अंतराय कर्म क्या बोलता है? समायिक मत कर यार, तो आपका मन क्या करता है? यार छोड़ ना, समायिक नहीं करूंगी तो चलेगा ना, क्या होता है, रोज तो समायिक करती हूँ, आज नहीं की तो क्या हो गया, फर्क नहीं पड़ता। कौन बोल रहा है? अंतराय कर्म बोल रहा है। आप यदि पहचान जाते हो, अरे मेरा अंतराय कर्म बोल रहा है कि समायिक मत कर, लेजी हो जा, मेरे को नहीं, लेजी नहीं होना है, मैं उठूंगी और समायिक करती हूँ। आप कार्बन वर्गणा की सुन भी सकते हो और कार्बन वर्गणा की नहीं भी सुन सकते हो। इज इट क्लियर? अंतराय कर्म के उदय क्या बोलता है? अंतराय कर्म समायिक मत कर, धर्म मत कर, ये सब बोलता है कि नहीं बोलता है? ओके, फिर
दान अंतराय कर्म का सूक्ष्म क्या बोलता है? यार इतना जीव दया क्यों कर रहा है? लेट है, किचन में खाना नहीं बनाए, जल्दी जल्दी खाना बना। तो मैं इतना भूल जाती हूँ किचन, फिर मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी खाना बनाना लगती हूँ, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। क्यों? कल तक तो मैं क्यों यत्ना कर रही थी, धीरे धीरे किचन में काम कर रही थी, यत्ना मतलब जीवों को बचाते हुए काम कर रही थी कि पानी के जीव जितने कम मरे, जितने वनस्पति काय कम मरे, गैस कितनी कम यूज हो, ये सब मैं क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे जीवों को बचाना है। पर आज मेरा दान अंतराय कर्म का उदय, मुझे अभय दान देने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दान अंतराय कर्म का उदय है। क्या बोलता है? जल्दी जल्दी खाना बनाओ, गेस्ट आने वाले हैं। क्या इतना रोज एक ही बात सोचते रहती हो कि जीव कैसे बचे, जीव कैसे बचे? ये सोच करके, ये सोच करके मैं आज यत्ना नहीं करती हूँ आज मैं। असाता वेदनीय कर्म क्या बोलता है मुझे? असाता वेदनीय कर्म का आज मेरा उदय हुआ, क्या बोलेगा मुझे? यार बहुत दुखी हूँ, मेरा पैर दर्द कर रहा है और मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा बॉडी दर्द कर रहा है, दुखी रहे दुखी रहे। मेरी आत्मा उसको क्या बोलती है? यार इट इज ओके, असाता वेदनीय कर्म का उदय, असाता दी थी, उदय में आ गया है, संभाव से सहन कर। बड़ा हम रोते पीटते रहते हैं। कोई हमारे घर आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोई पूछ लेता है ना गलती से, आप कैसे हो चंचल जी, तो कैसे कैसे मुंह से आवाज निकलती है? पूछो मत, पैर में तो इतनी दर्द है, वो डॉक्टर ने ये बोला, उसने ये बोला, मैं तो इतनी आयुर्वेदिक दवाई खाती हूँ फिर भी ठीक नहीं हुई। आधे घंटे तक हम उसके मेडिकल प्रॉब्लम सुनाना चालू करते हैं। हम लोग, हमारे में से हम लोग ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? पर हम में से भी कोई ऐसे है, वो जितना भी बीमार होगा ना, यदि आप उससे पूछोगे ना कैसे हो, यार मुझे नहीं पता, तू आ गया, अब तो बिल्कुल ही ठीक हो गया हूँ मैं, आजा बैठना, चल मस्ती करते हैं। एंड दे हैप्पी। उनके भी पैर दर्द कर रहे होते हैं, उनके भी सर दर्द कर रहे होते हैं, उनको भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। एटीट्यूडनल चेंज होता है। कई लोग को मजा आ रहा होता है पूरा टाइम अपने मेडिकल प्रॉब्लम के अंदर रहना, सोचना और दुखी होने में। द चॉइस इज योर्स। ओके, आगे जब आपने 8 कर्म पढ़ाए थे तब भी तो यही बताया था। व्हाट पूजा? जब आपने 8 कर्म पढ़ाए थे हमको, हाँ, तब भी आपने बोला था कि मतलब कर्मों की मत सुनो, या तो कर्मों की मत सुनो और आत्मा की सुनो, या पूजा, वेरी ट्रू। या तो वो आंटी जो आपने डिटेल सब कर्म में आपने बताया था कि ज्ञानावन्य कर्म है तो इसको ऐसे देखो, तो वो भेद विज्ञान ही था ना जो आपने बताया। एग्जैक्टली वो भेद विज्ञान था, बट मैंने उसको भेद विज्ञान के टाइटल से नहीं पढ़ाया था। आज मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? कि भैया ये अनुप्रेक्षा में यही चीज होती है, और ये चीज की जब गहराई में जाओगे ना तब जाके सम्यक दर्शन होता है। लोग क्या सोचते हैं पूजा, कि हम मेडिटेशन करते हैं ना तो रिकॉर्डिंग हमको बोलती है ना तो हम मेडिटेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कई लोग बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग तो सुनते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। अरे भैया, धर्म ध्यान मतलब जो भगवान का ज्ञान है ना उस पे एनालिसिस करना चालू कर दो, ठीक है? तो क्या किया मैंने, सोचा अरे भगवान ने ज्ञानावन्य कर्म का ये स्वरूप बताया। हाँ, कई लोग मुझे बोलते हैं हमको तो याद ही नहीं होता, हमको तो ज्ञान ही नहीं है, हमको तो ज्ञान ही नहीं चढ़ता, कंठस्थ नहीं होता। बिग डील अबाउट इट। क्यों? ये भी एक ज्ञानावन्य कर्म भी एक कर्म उदय। फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है यदि आपकी लाइफ में आपको ज्ञान नहीं चढ़ता है? नहीं चढ़ता तो नहीं चढ़ता है, राइट? जैसे पूजा ने मुझसे, आई थिंक किसी ने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा क्या नारकी के जीवों को भी अवधि ज्ञान से उसी वक्त पता लग जाता है क्या क्या हुआ? तो मेरे को थोकड़े का कंठस्थ ज्ञान नहीं है। जिसको थोकड़े आते हैं और कंठस्थ ज्ञान होता है ना, वो खटखट बोल देता है कि पहली नारकी का अवधि ज्ञान का विषय इतना है, दूसरी नारकी में अवधि ज्ञान इतना इतना लेवल का है। ऐसे हर नरक का अलग अलग लेवल है, हर ऊपर के देवलोक का विषय अलग है। विषय मतलब कैपेसिटी अवधि ज्ञान का अलग है। अब मैंने अवधि ज्ञान का पूरा विषय लिख के रखा हुआ है, मुझे पता है कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे सब कुछ पता है,
पर मुझे कंठस्थ नहीं है, मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है। कंठस्थ नहीं होने से मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ। आई विल हैव टू रेफर द बुक्स एंड देन आई हैव टू गिव द आंसर। अब मुझे ज्ञान नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, इट इज ओके। नहीं चढ़ता है, मेरे को कंठस्थ नहीं हो पाता है, मैं एनालिसिस कर पाती हूँ, इट इज ओके, मैं एनालिसिस करती हूँ। जितना ज्ञान है ना उससे भी आपको सम्यक दर्शन हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। पर नहीं, लोगों को अच्छा लगता है रोते रहना, नहीं हमको तो ज्ञान ही नहीं होता है, हमको तो कंठस्थ नहीं होता है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो मैं बोलती हूँ यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, जितना है उसको तो यूज कर लो, उससे क्या हुआ, जितना है ज्ञान उसको तो यूज कर लो, उससे क्या कर लिया तुमने अभी तक, तो और ज्ञान भगवान क्यों दे दे, जितना है उसको यूज करोगे ना भगवान और बहुत सारा दे देंगे। ओके, मेरा सारा ज्ञान है ना बुक्स में है, मैं बुक्स के साथ बैठ के इसको सोचना चालू करती हूँ। मैं 8 कर्मों को भी ऐसे लेके बैठती हूँ, like the way I'm sitting like this, I sit like this। अच्छा यार क्रोध मोहनीय कर्म, मान मोहनीय कर्म, इस तरह से मैं लेके बैठती हूँ कि यार मैं क्रोध कितना किया सुबह से, चलो मिच्छामि तुकडं मांग लूं। पिछले भवों में मैंने कितना क्रोध किया होगा, बचपन से लेके अभी कितना क्रोध किया है, चलो मिच्छामि तुकडं मांग लूं, ठीक है, क्योंकि जितना भी कर्म बंद किया है उसका रसघात प्रतिघात हो जाए। और भगवान फ्यूचर में भी भगवान क्रोध में नहीं करूं, इसका भगवान आप ध्यान रखना। तो ये सब चीजें मैं कर्म ऐसे कागज ले लेके बैठती हूँ, मैं ले लेके बैठती हूँ, निर्जरा के 12 भेद में लेके बैठती हूँ और सोच रही होती हूँ भगवान कौन सा भेद यूज करूँ आज, कौन सा निर्जरा करने का मन कर रहा है भगवान, कौन सा भेद और करूँ, ये तो मैं कर रही हूँ, आज कौन सा एक्स्ट्रा भेद यूज करूँ। तो मैं भी कागज, मेरा ज्ञान कंठस्थ नहीं है, मेरे को तो ये 12 आप निर्जरा के भेद पूछोगे तो मेरे को तो कागज ढूंढना पड़ेगा कि 6 भार्य 6 अभ्यंतर, भैया मेरे को तो याद ही नहीं है कौन कौन से हैं, कागज ढूंढना पड़ता है। तो क्यों कंठस्थ नहीं है, ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से। प्रॉब्लम है कि मैं सैड हो जाऊं कि मुझे कंठस्थ नहीं, यार मेरे पास किताबें है ना, बिग डील नहीं है कंठस्थ ज्ञान, किताबों को रेफर कर लो, कंठस्थ होने की क्या जरूरत है। मतलब मैं बोल रही हूँ कि बहाने मत दो। लोग ऐसे रोते पीटते रहते हैं, हमको ये नहीं कंठस्थ होता, हमको ये नहीं आता, हमको समझ नहीं आता। अरे जो है उसको यूज करो। मैं एनालिसिस अच्छा कर सकती हूँ, मैं एनालिसिस करके बैठ जाती हूँ, मैं एप्लीकेशन कर सकती हूँ, मैं एप्लीकेशन करके बैठ जाती हूँ। मैं कंठस्थ नहीं कर सकती, छोड़ देती हूँ, जितना करना है करती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। आपसे जो होता है वो तो करो, और जो नहीं होता है ना उसमें संभाव रखो। ज्ञान नहीं चढ़ता है उसमें संभाव रखो, इट्स ओके, संभाव। अभी ज्ञान की साधना की थी, ज्ञान और ज्ञानी की, इसीलिए ये ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। तो हर कर्म के उदय में कैसे इंटरवेंशन करना, जैसे पूजा ने बोला, मैंने जब कर्म सिखाए थे आपको अच्छे से बताया था कि भगवान होते मेरी जगह तो क्या करते उस कर्म उदय में। सम्यक दृष्टि जीव उस कर्म उदय में क्या करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव उस सिचुएशन में, उस कर्म उदय में क्या करके कैसे कर्म बांधता है, ये हमने डिटेल में स्टडी किया था। उसको रेफर करो, इस भेद विज्ञान को समझो, और उस कर्म को मत सुनो, मत कर्मों की मत सुनो। अभी तक जो मैं पढ़ा रही थी, आप देखिए, मैं कार्बन वर्गणा का भेद विज्ञान कर रही थी कि कार्बन वर्गणा इज अ पार्ट ऑफ अजीव द्रव्य, और मैं तो जीव द्रव्य हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ओके, अभी एक और तरीके से ऐसा किसी के साथ भी कर सकता है। अभी मैं जीव द्रव्य और औदारिक वर्गणा के बारे में आपको ये भेद विज्ञान का एक तो एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, एक बार मैं समायिक पचक पे बैठी थी, इतनी गर्मी कि मेरा पसीने से मैं लथपथ हो गई थी, मतलब घबराहट चालू हो गई थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी, ह्यूमिडिटी वाज सो हाई। जब मेरे को घबराहट हुई ना तो लिटरली ऐसे लगा कि समायिक में बैठा नहीं जा रहा। एंड द नेक्स्ट थॉट जो मेरे मन में आया ना कि यार तू आत्मा है, ये जो पसीना आ रहा है, ये जो गर्मी लग रही है, ये जो अनकंफर्ट लेवल जो इतना ज्यादा है ना, ये शरीर को गर्मी लग रही है, शरीर को पसीना आ रहा है। और शरीर तो वैसे भी यार उसको यूज करो, यूज करने के लिए है शरीर। ओके, आत्मा को मोक्ष पहुंचाओ, शरीर को इसके लिए जितना बाजा बजाना है शरीर का बाजा बजा दो। मारा साहब तो भूखे रह रहे के बाजा बजाते हैं, मारा साहब तो कितनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं और दोपहर की तीखी गर्मी के अंदर पैदल चल के गोचरी लेने जाते हैं। वो तो शरीर का इतना बाजा बजा रहे हैं, मेरे को तो सिर्फ इतना बाजा बज रहा है कि मेरे को पसीना आ रहा है
और मैं इसी में डर गई। ये सोच के मैंने सोचा आशी तू आत्मा है, ये शरीर को पसीना आ रहा है, घबरा मत। तब मैंने भेद विज्ञान चालू किया। भेद विज्ञान जब चालू होता है कि मैं आत्मा हूं और शरीर को पसीना आ रहा है, तो एक तरह का डिटैचमेंट चालू होता है। डिटैचमेंट, ये जो डिटैचमेंट होता है ना, ये आपको बहुत गहरा धर्म के अंदर ले जाता है। चंचल जी, आपका काम है इसके अंदर जाना, इसकी गहराइयों में जाना। ये तो बहुत सुपरफिशियल है, ये गहराई में मैं आपको नहीं ले जा सकती, ये आपको खुद जाना पड़ेगा। पर इस पे चिंतन करना चालू करो। एक वो जो था ना, जिसके सर पे अंगारे रखे गए थे, गजसुकुमाल मुनि, उसके सर पे अंगारे जला दिए। वो साधु क्या सोच रहा है कायोत्सर्ग में, यार मैं तो आत्मा हूं, जल कौन रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। उसने वहां पे भेद विज्ञान चालू किया। उसकी गहराई इतनी थी कि वो संवर और निर्जरा में चला गया, शुक्ल ध्यान में चल के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये सारा औदारिक शरीर से भेद विज्ञान है। सो भेद विज्ञान आप लोगों में से सबको समझ में आ गया? शोभा जी, भेद विज्ञान आप में से कितने लोग भेद विज्ञान करोगे? बैठ के भेद विज्ञान करना, इट्स अ वेरी एडवांस साइंस, ओके। और ऐसा नहीं है उसके अंदर जाते जाना, जाते जाना, जाते जाना, जाते जाना। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, भेद विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ माय वंडरफुल डेज व्हिच आई रिमेंबर। यदि मैंने ये एग्जांपल दिया है तो मुझे बता देना कि आपने एग्जांपल दिया, देन आई विल कट शॉर्ट द स्टोरी। एक बार मैं समाइक में बैठी हुई थी, तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो मेरे को यदि कहीं भी एक फॉर 50 मिनट्स भी मिलता था ना, मैं समाइक पर छक के बैठ जाती थी। तो मेरे बच्चों ना ऐसे ही घूमने गए थे कहीं बाहर, तो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ कहीं जा रहे थे, तो मेरे बच्चे ने बोला कि हम भी भैया ये मॉल जाएंगे। तो मैंने बोला चले जाओ। तो मुझे लगा यार गए हैं तो 50 मिनट तक तो वापस नहीं आएंगे, चलो जल्दी से समाइक पर छक के बैठ जाओ। शाम का टाइम था और मैं समाइक पर छक के बैठ गई। मैंने आधी समाइक की थी एंड दे केम बैक बिकॉज समबडी हैड अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला चलो घर चलते हैं वापस, और वो आधी समाइक में आ गए। अब मैं देख रही हूँ कि मेरी तो आधी समाइक बाकी है। अब मेरे को टेंशन कि शाम का टाइम हो गया, ये तो हमारा डिनर टाइम है, 7 बज गए हैं शाम को, मेरे बच्चों को भूख लगेगी। अब मुझे क्या सोचने लगे, अब मेरे बच्चों की भूख लगेगी, प्लेटफॉर्म पे पूरा खाना बना हुआ पड़ा है, बट मेरे बच्चे खाना नहीं खाएंगे। वो क्या देखेंगे, भूख लगी है तो वो लोग दादी के पास जाएंगे और क्या बोलेंगे, हमको भूख लगी है, हाँ हमको पॉपकॉर्न बना दो, हमको चिप्स दे दो। और दादी क्या करेगी, जल्दी से पॉपकॉर्न बना देगी, जल्दी से चिप्स का पैकेट निकाल के दे देगी, ओके। हाँ, तो मुझे ये सोच के अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा आया कि मेरे बच्चे कितने डफर है, बस इतनी अक्ल नहीं है कि अच्छा खाना खाएं, बस उनको चिप्स और पॉपकॉर्न अच्छे लगते हैं। आई वॉज वेरी एंग्री विद माई ओन चिल्ड्रन एंड वट आई वॉज डूइंग, आई वॉज इन द समाई एंड आई वॉज वेरी एंग्री विद माई मदर इन लॉ। वाई? वो तो है ही ऐसी, उनको दिख रहा है खाना पड़ा हुआ, खाना नहीं देंगी, क्या करेंगी, वो चिप्स और पॉपकॉर्न दे देंगी। वो एक बार भी बच्चों को नहीं बोलेगी नहीं नहीं बेटा पॉपकॉर्न मत खाओ, चिप्स मत खाओ, बेटा रोटी खा लो, वो ये नहीं बोलेगी, वो जल्दी से पॉपकॉर्न बना के दे देंगी। सो आई वाज वेरी एंग्री विद 3 people, both my children and my mother-in-law, and I was super angry. I was literally looking down, I was judging them, and I was full of anger. अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि तू समाइक में बैठी हुई है, समाइक में कैसे क्रोध आ सकता है, समाइक में तो क्रोध इज नॉट पॉसिबल। ये हुआ क्या? तो मैंने एनालिसिस करना चालू किया, यही भेद विज्ञान के अंदर एनालिसिस में गई कि आया क्यों थॉट। देन आई थॉट कि मुझे क्रोध क्यों आया, नॉट बिकॉज आई हेट माई चिल्ड्रन, बिकॉज आई लव माई चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, इसीलिए उन पे क्रोध करते हैं। मेरा पड़ोस का बच्चा यदि चिप्स खाता है, पॉपकॉर्न खाता है, तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। जब अपने बच्चे जब खाते हैं तभी गुस्सा आता है। So why am I angry with my children? Because I love my children, okay? So this anger is coming from my love. Is it clear? हाँ, मुझे ये realize हुआ। Then I realized I need to shut it down. मेरी तो समाइक खराब हो रही है, समाइक में तो वीतराग भाव में होना चाहिए। हाँ, तो ये सोच करके मैंने सोचा how do I shut it down? तो मैंने सोचा कि यार क्या सोचूं, बच्चों के बच्चा अलग है और मैं अलग, मुझे अपने ये बच्चों के प्रति जो प्यार है ना, इसको शट डाउन करना है। तब मैंने सोचा कि ये जो बच्चे हैं ना, ये मेरे थ्रू बॉर्न हुए हैं, बट इनके कर्म अपने हैं, यूनिक कर्म है।
इनके पाप और पुण्य यूनिक है और मेरे और दोनों के अलग अलग है। अंडरस्टूड? यदि इनके पुण्य का उदय हुआ तो इनको कोई खाना दे देगा, इनके पाप का उदय होगा तो इनको कोई चिप्स दे देगा और पॉपकॉर्न दे देगा। इज इट क्लियर? आई कैन नॉट कंट्रोल देयर पुण्य एंड पाप बिकॉज माई कर्म्स आर डिफरेंट, देयर कर्म्स आर डिफरेंट। अंडरस्टूड? ये सोच करके ये मैंने सोचा वो जस्ट मेरे थ्रू बोर्न हुए हैं, but there is nothing much I can do because they are governed by their karma. They are governed by their karma. I am governed by my karma. So why should I spoil my samayik? मैं अपनी सामायिक क्यों खराब करूं? अभी मैं क्या कर रही हूं? अभी मैं मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचा रही हूं सामायिक में बैठ के, बट मैं अपने बच्चों के प्यार में ये सामायिक को बर्बाद कर रही हूँ। मत कराए, ये सामायिक को अच्छी तरह से मोक्ष मार्ग में लगा, ये मैंने सोचा। तो मुझे मेरे बच्चों के साथ डिटैचमेंट हुआ, भेद विज्ञान आया, डिटैचमेंट आया। डिटैचमेंट के बाद मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा और मैं इसकी गहराइयों में चली जाती गई और मुझे एकदम बिल्कुल क्रोध नहीं आया, टोटल एंगर इज गॉन। मैंने जब समय पारी आधे घंटे बाद उठ के बाहर गई, आपको पता है क्या था? मेरे दोनों बच्चे मेरी वेट कर रहे थे, मम्मी कब आएगी और हमको खाना देगी, मम्मा भूख लगी है, मम्मा खाना दे दो। अंडरस्टूड? किसी ने कुछ गलत नहीं किया। अब सोचो वो जो समायक में जो मुझे इतना सारा क्रोध आया तीनों के प्रति, हाँ, वो कहां से आया? डिड दे जनरेट इट? डिड आई जनरेट इट माई सेल्फ? सोच के देखो, किसी ने इतना भी गलत नहीं खाया। वाई रजनी जी? आपके ममत्व से, मोहनीय कर्म के उदय से। Yes, because I love them, I am angry with them. Okay, I am telling you, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोस के बच्चे आते हैं, मैं उनको चॉकलेट दे ही पड़ती हूँ, चिप्स दे ही पड़ती हूँ, पर मेरा बच्चा था खाता तो खून खोल जाता है। तो ये सब जो चीजें होती है ना, इसमें भेद विज्ञान के अंदर तक जाओ तो आपकी कषाय वैसे ही कम हो जाएंगी। आप देखो, समायक में खराब कर रही थी, क्यों कर रही थी? क्योंकि मेरे क्रोध मोहनीय कर्म का उदय था और वो मुझे क्रोध कराए जा रहा था और कर्म बंद करवा रहा था। They were not doing it, they were not even doing anything, they were just sitting there. बेचारे, उसके बाद तो मुझे जाके लगा शिट मैन, इतने अच्छे बच्चे हैं, ये मैं चिल्लाती रहती हूँ, इन लोग को बेकार बोलती रहती हूँ कि खाते रहते हैं चिप्स, कितना, you know, this is what we parents always do, we do that a lot. So भेद विज्ञान को समझो और उसका एनालिसिस करना चालू करो। जब एनालिसिस करोगे तभी आगे बढ़ोगे। इज इट क्लियर? हाँ, हम जिस पे भी क्रोध करते हैं, जिस पे भी मान माया लोग करते हैं ना, उस पे एनालिसिस करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा इट इज नॉट इवन वर्थ इट। सामने वाले की इतनी गलती भी नहीं थी। ओके, क्या पता खुद की ही गलती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम खुद की गलती थी, ऐसे करके बैठ गए और कितना कर्म बांध लिया। सोच के देखना, ऐसा सोचोगे ना तो आप बहुत सुधर जाओगे। आई एम टेलिंग यू, बहुत कर्म बंध से बच जाओगे। मेड सर्वेंट नहीं आई क्योंकि आपका लोभ कषाय का उदय था कि मैं आराम करूं, आपको साता वेदनीय कर्म चाहिए था। ओके, सुख चाहिए था, सुख नहीं मिला, इसीलिए आपको गुस्सा क्रोध आ रहा है उस मेड सर्वेंट पे। ओके, लोभ मोहनीय कर्म का उदय था और कुछ नहीं था। एनीवे, सो आज हमने भेद विज्ञान वाला एक टॉपिक किया जो कि पुद्गल वर्गणाओं को मैंने किया। एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहती थी, इसी का एप्लीकेशन है, वो है आप लोग सब में से 25 बोल सबको आती है? शोभा जी, शशि जी, आपको 25 बोल आपने कभी किए हुए किसी के साथ? शशि जी ने किए हुए हैं, शोभा जी आपने नहीं किए, आपको नहीं आता। और किस किस ने किए हुए हैं? चंचल जी ने तो किए होंगे। पूजा, हैव यू डन? रजनी जी है, रजनी जी इज डन। पूजा, यू हैव नॉट डन 25 बोल? आई हैव डन इट मायसेल्फ बट किसी से सीखा नहीं आंटी। Oh, don't worry, I'll teach you in an applicatory way this time, okay? मैं ना रिवर्स कैमरा चालू करके आप लोगों को एक चीज और दिखा रही हूँ। ओके, 13वां बोल है, 13th नंबर का बोल है 10 प्रकार के मिथ्यात्व। ओके, 10 प्रकार के मिथ्यात्व में पहला है जीव को अजीब समझे तो मिथ्यात्व, एंड सेकंड है अजीब को जीव समझे तो मिथ्यात्व। मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही समझना है।
जीव को अजीब भी नहीं समझना और अजीब को जीव भी नहीं समझना, ये दो चीजें हैं। जब हम ये दो करते हैं तो ये मिथ्यात्व का उदय भी है और इसमें मिथ्यात्व का बंध भी है। तो 10 तरह का मिथ्यात्व, मतलब देयर आर 10 टाइप्स ऑफ मिथ्यात्व एक्टिविटी विच वी डू। इज इट क्लियर? फर्स्ट 2 आपको समझ में आ गई है? ओके, इसका एप्लीकेशन मैं करके बताती हूँ। आज के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है जीव क्या है, अजीब क्या है। आज के बाद यदि आप ये बोलोगे कि मुझे क्रोध आ रहा है, तो अंदर से अच्छे से याद रखना, आत्मा को क्रोध नहीं आ सकता है। कर्मण वर्गणा बोल रहा है कर्म करने के लिए, भेद विज्ञान करो। ये जीव को नहीं हो रहा है, ये पुद्गल बोल रहा है, पुद्गल बोल रहा है। इज इट क्लियर? भेद विज्ञान करना सीखो। तो जीव को जीव लिया, अजीब को अजीब लिया। जैसे शोभा जी ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला, तो मैं क्या बोलती हूँ, माई इनर वॉइस, मेरी आत्मा की आवाज आ रही है कि उसको जाके पंच मारो, उसको 2 गाली दे दो, उसके साथ बुरा करो। कई बार हम बोलते हैं ना, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। अब भैया ये आत्मा की आवाज नहीं है, आत्मा कुछ गंदा नहीं कर सकती है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, किसकी आवाज है? ये अजीब की आवाज है, पुद्गल की आवाज है, कार्मण वर्गणा की आवाज है, कर्म की आवाज। इज इट क्लियर? ये जानो, जीव और अजीब को सेपरेट जानो और जानो कौन क्या कर रहा है। तो ये तो सब धर्म वाले आपको बता देंगे कि यार हिंदू धर्म भी बोलता है आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। पर एक तीसरी एक और चीज है, वो क्या है? क्या चीज है? कर्मों का शरीर। ठीक है, वो कुछ और ही बोल रहा है बेटा, वो किसी और टेंजेंट पे ले जा रहा है और कुछ किसी और चीज को किसी और चीज में खिचड़ी पका रहा है। पर आपके पास भेद विज्ञान आ गया है, आप तीनों को अलग कर सकते हो। इसके बाद मन भी चौथी चीज है। ओके, चौथी एंटिटी है। मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है खाना खाने का, तो मेरा मन कर रहा है आज सामायिक करने का, तो मेरा मन कर रहा है आज सामायिक नहीं करने का। कौन सा मन कर रहा है, कौन सा मन बोल रहा है, ये भी एक चौथी एंटिटी है। ओके, ये भी आत्मा से अलग एंटिटी है। सो कर्मण वर्गणा, मनोवर्गणा, ये सब वर्गणाओं को हम अलग अलग देखेंगे, आत्मा से अलग करके देखेंगे ना, तो भी हमको बहुत कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स के। ओके, या शशि जी? या शशि जी, जैसे मन कर रहा है मेरा चलो अभी सोने को, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कर्मण वर्गणा ही तो है, जो मतलब, या मनोवर्गणा ये बोल रहा है, या कर्मण वर्गणा से मतलब क्या डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि मनोवर्गणा बोल रहा है कि कर्मण वर्गणा से ये हो रहा है? नहीं, ये बेसिकली क्या है, दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से आपको नींद आ रही है। सेकंड जो कर्म था ना, दर्शनावर्णीय कर्म, जिसमें 5 तरह की निद्रा थी, वो कर्म बोल रहा है कि सो जा जाके, तो आपका मन कर रहा है सो जाने के लिए। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये हुआ नेगेटिव भाव में। ओके, साधु को भी ये होता है, पर साधु इसको टालता है। साधु भगवंत कितना सोते हैं आपको पता है? 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं वो। मैं कितनी बार, एक बार मैं गई महाराज के पास, बैठी हुई थी, रात को 9-10 बजे थे, मैं बैठ के बातें कर रही थी। एक और महाराज आए और उनके सामने वंदना करने लग गए। वंदना करके वो ऐसे बैठे हुए थे ना, तो दूसरे महाराज उनको बार बार ऐसे ऐसे हिला रहे थे। इसका मतलब क्या? वो वाले महाराज को नींद आ रही थी, वो जानबूझ के अपनी नींद को टाल रहे थे, वंदन नमस्कार करके अपनी गुरनी का, कि वंदन नमस्कार कर रहे हैं तो बॉडी से हिलूंगी तो नींद नहीं आएगी। वो लोग नींद को टालते हैं। ओके, दैट इज व्हाई दे स्लीप वेरी लेस। वो रात को उठ जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 बजे उठ जाते हैं। 9-10 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ भी जाते हैं और अपना स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं। ठंडी में भी नहीं सोते, गर्मी में भी नहीं सोते, क्योंकि नींद इज अ पाप प्रकृति। वो नींद को अच्छा नहीं बोला है जैन धर्म में, इट्स अ पाप प्रकृति, तो वो लोग उसको टालते हैं। तो आप बोलोगे यदि पाप प्रकृति है तो साधु कैसे करता है? भगवान ने क्यों बोला नींद करने के लिए? भगवान कभी पाप करने को बोल नहीं सकता है। तो भगवान ने कैसे बोला पता है? कि जब बाद में स्वाध्याय करोगे तब तुमको नींद डिस्टर्ब ना करे और अंतराय न दे, उसको टालने के लिए तुम पहले सो जाओ। समझ गए? तो यदि 4-5 घंटे सो जाते हैं तो उनको जब स्वाध्याय करेंगे तो उनको नींद नहीं आए, पर नींद इज अ पाप प्रकृति।
ये महावीर स्वामी भगवान की भाषा समिति में बोला गया है कि महावीर स्वामी भगवान के जो मुख से निकला है वचन है ना, वो इतने निर्दोष होते हैं, इतने परफेक्ट होते हैं, इतने मतलब इतना भी पाप के बारे में नहीं है। आप देखो सब धर्मों की किताबें है ना, जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों की किताबें लोग अपने अपने तरीके से उनके फॉलोअर्स इंटरप्रेट करते हैं और सबको लगता है कि यार सब गलत कर रहे हैं, अलग अलग टेंजेंट्स पे जा रहे हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। जैन धर्म इज सो क्लियर कि इतना भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। यदि भगवान ने एक जगह बोल दिया कि स्लीप यानी निद्रा है, पाप प्रकृति है, तो भगवान कैसे सो सकते हैं कि साधु कैसे सो सकता है? ऐसा बोल भी नहीं सकते हैं कि साधु सो जाए। तो भगवान ने उसको कभी नहीं बोला सोने के लिए। भाषा के अंदर क्या बोला कि साधु इसलिए कि उसको जब स्वाध्याय और दूसरी चीजें करे, उसको आलस्य और उसको निद्रा का अंतराय कर्म का उदय नहीं हो, इसलिए वो निद्रा का दोष को खत्म करने के लिए कर ले निद्रा। अंडरस्टूड? इसलिए नहीं बोला प्लीज गो एंड स्लीप इतना टाइम टू इतना टाइम। ये भाषा समिति आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कितनी जबरदस्त भाषा यूज की गई है। क्योंकि मेरे को भी लगता था, कभी नहीं कहा गया, आगम में क्या बोला गया भगवान ने कि साधुओं को ये नहीं बोला कि विहार कर जाओ, विहार करो, ऐसा वर्ड नहीं है। क्या बोला? एक जगह पे 4 महीने के बाद जब तुमने चमासा बिता लिया ना, चमासा खत्म हो गया ना, विहार कर जाओ, ऐसे बोला, विहार कर जाओ। ये नहीं बोला। क्या बोला? एक जगह पे तुम इतने दिन नहीं रह सकते, नहीं रह जा सकते मतलब विहार कर जाओ। बट ये नहीं बोला विहार करो। यदि बोलेंगे विहार कर जाओ तो विहार करने में जितनी गलती से भी क्रिया लगेगी उसका दोष आएगा। क्या बोला? एक जगह पे आप इतने दिन नहीं रह सकते साधु। ये भाषा समिति है। सो शशि जी, यू आर राइट। नींद आपको आ रही है, कम्स अंडर पाप उदय। मन कर रहा है नींद आने का, आप उसको टाल सकते हो शशि जी। और टालते हो तो क्या कर रहे हो? पॉजिटिव भाव मन कर रहे हो। ओके? तो मन तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भाव कर सकता है। हाँ, नेगेटिव। सी नेगेटिव जो है वो पाप का उदय है, नेगेटिव भाव मन, राइट? और पॉजिटिव भाव मन क्या है? उसी पाप को आप क्षयोक्षम हटा देते हो। तो साधु को जब नींद आती है तो वो क्या करता है? वो खड़े होकर स्वाध्याय करता है। और आप क्या करते हो? किताब को साइड पर रखते हो, सो लेते हो, राइट? ये डिफरेंस है यार आप में और साधु में। साधु को जब नींद आती है वो क्या करता है? वो वंदना करता है, गोचरी करता है, वो दूसरे एक्टिविटीज कर लेता है, राइट? वो खड़े होके स्वाध्याय करने बैठ जाता है। पर हम लोग किताब, हम कई बार ऐसे बोलते हैं हमारा सा, हमको तो नींद आती है। भैया नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, नींद चली जाएगी, काफी लेवल तक चली जाएगी। समायक पचक चुके और नींद आ गई है, समायक में आप सो नहीं सकते हो, क्या करो? मेरे को ऐसा हुआ था, समायक पचकी और क्या नींद, पूरी समायक मैंने खड़े होके बिताई है और वंदना कर रही थी। समायक खड़े खड़े थक जाओ, बैठ जाओ, जैसे नींद आए वापस वंदना करो। तो दैट होता है कई बार ऐसा। तो ये पाप का उदय, समायक में मैं पाप के उदय होने नहीं दूंगी, पाप के उदय को देखूंगी और उसका क्षयोक्षम करूंगी, मतलब पॉजिटिव भाव मन में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है अशिमा जी? या समटाइम्स अपन बोलते हैं ना कि मेरा दिमाग बोल रहा है ऐसे करने को, मेरा मन बोल रहा है, और मैं तो मतलब आत्मा, दिमाग, मन, all 3 are different. all are different. मन is very different. इसीलिए तो मैंने बोला ना, मन को ऐसे मत बोलो, मन को ऐसे, मतलब मन इज नॉट द हार्ट। मेरा मन कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, मन नहीं कर रहा है, मतलब इट इज नॉट द हार्ट, मन इज नॉट द ब्रेन। ओके? मेरा मन कर रहा है, ब्रेन भी नहीं है, मैं हाथ मेरा ऐसा जाता है, बट भगवान ने बोला है मनोवर्गणा की पुत्कर पूरे शरीर में व्याप्त है। और जब हम मनन करते हैं तो पूरे आत्म प्रदेश से मनन करते हैं, सिर्फ यहाँ के आत्म प्रदेश से मनन नहीं करते हैं। देखो, यदि अवधि ज्ञान का क्षयोक्षम किसी स्पेसिफिक एरिया में होता है तो भगवान ने बता दिया कि मान लो कोई सिर्फ सामने उसका अवधि ज्ञान का क्षयोक्षम है, तो पीछे का नहीं है, तो सिर्फ वो आगे का क्षयोक्षम है, राइट? तो भगवान ये भी बता सकते थे कि मनोवर्गणा का जो है वो यहाँ का ही क्षयोक्षम है। ऐसा नहीं बोला भगवान ने, स्पेसिफिक बोला पूरे शरीर के आत्म प्रदेश से वो चिंतन मनन करता है। इसका मतलब हम पूरे बॉडी से चिंतन मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्लियर?
शोभा जी, और मनोवर्गणा अलग है। सो देखो कितनी आइडेंटिटीज अलग अलग हो गई, आत्मा अलग, औदारिक शरीर अलग, कार्बन शरीर अलग, कार्बन वर्गणा का वो अलग है, मन अलग है, सब कुछ अलग अलग है। मुझे यदि बोलना होता है तो भाषा वर्गणा लिया, उसको मतलब डिकोड करके मैंने एक्सेल किया, सब कुछ अलग अलग है। इज इट क्लियर? ये सोच करके सब कुछ मत अपने आप को मत लेना, तो बनाते हैं वो मत बनाना। आप भेद विज्ञान करने की कैपेसिटी है। और दूसरा हमने क्या सोचा, जीव को अजीब की खिचड़ी मत पकाना प्लीज, दोनों को अलग अलग रखना। ये कैसे कर सकते हो? ये जीव है, ये अजीब है, इसका खिचड़ी नहीं बनेगा। एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस नाउ? मेरा एक सवाल था। या चंचल जी? हम ये सोचे, जैसे मैं मेरे ही बारे में सोचती हूँ कि अभी मैं निवृत्त हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है कुछ करने की, तो मैं क्यों पंचेंद्र जीव की गात करूं या सब्जी साफ करूं, ये करूं वो करूं, तो ये स्वार्थपरता हुई? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा ना। या आगम बोल रहा है हैंड ओवर करो यार, अपनी बहुओं को हैंड ओवर करो, पर लोग नहीं करते हैं। लोगों को क्या लगता है काम पूरी बहू कर रही होती है, और बैठ जाते हैं और रनिंग कमेंट्री दे रहे होते हैं, वो ये कर वो कर वो कर। पूरी टाइम का बहू बर्दाश्त करती है, फिर बोलती है जाओ ना बाप, समय करो ना बाप, राइट, थोड़ा जीने दो ना यार, ठीक है, तो होता है। तो इसमें भाषा समिति भी आ जाती, क्योंकि अपन सोचते हैं अपने मतलब नहीं है, क्या मतलब बिना मतलब क्यों बोल रहे, तो एक ब्रेक लग जाता है कि भाई जाने दो ना अपने को। है ना कि मेरा घर और परफेक्ट होना चाहिए और परफेक्ट चलना चाहिए। वो बेचारी सुबह से आपकी बहू लगी हुई है, सुबह 6 बजे से 10-11 बजे तक वो काम कर लिया, उसने खाना बना लिया, उसने घर की सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी चंचल जी आप उठे और क्या बोलते हो, ये सफाई बाकी है, और बहू को जाके बोलते हो ये। अब यार ये आपका लोक कषाय का उदय है, थोड़ा लोक कषाय कम करो। आज यदि साफ इतना नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, अंडरस्टूड? ज्यादा आपको अखर रहा है तो जाके खुद कर लो यार, ठीक है, उसमें जीना हराम मत करो, ठीक है। ये स्वार्थपरता नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल स्वार्थपरता नहीं है, करना चाहिए। जैन धर्म को ना निवृत्ति मार्ग बोला भगवान ने, और आप यदि निवृत्त नहीं होते चले जाओगे तो याद रखना आपको संसारे के वक्त संसारा भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको अपने अंशों में निवृत्त होते भी जाना है। जैसे आप जब बहू थी, आपका बहुत बड़ा श्रावक के 12 क्राइटेरिया था, पर धीरे धीरे आप उस रेडियस को कम करते चले जाओ ना, अभी आप निवृत्त हो जाओ ना, राइट। चंचल जी खुद सोचो कि यार जब मैं जवान थी, बहू थी, तब मुझे कुलदेवता की भी पूजा करनी पड़ती थी, तब मुझे लक्ष्मी गणेश की भी पूजा करनी पड़ती थी, बहुत कुछ करना पड़ता था। अभी बच्चों को बोलो यार अभी तुम कुलदेवता की पूजा करो और तुम करो ये सब जो फॉर्मेलिटी करनी है, राइट। अब मैं निवृत्ति मार्ग में हूँ, मैं ये मिथ्यात्व की एक्टिविटी शट डाउन करना चाहती हूँ, राइट। हैंड ओवर वो हम हैंड ओवर नहीं करते, वो अपने हाथ में रखेंगे, राइट। मेरे हिसाब से पूजा हूँ वो हम अपने हाथ में रहना, अरे वही तो निवृत्ति करनी है। निवृत्ति मतलब निवृत्त हो जाओ ना संसार को, हैंड ओवर कर दो नेक्स्ट जनरेशन, यदि कर सकते हो तो, और निवृत्त होते चले जाओ। और जितना होते चले जाओगे ना चंचल की, जितना फास्ट होते चले जाओगे ना, संसार के वक्त याद रखना आपको अपने शरीर से भी निवृत्त होना है। आप वो कैसे करोगे? जब आप लास्ट मोमेंट तक एडवाइस दे दोगे, बहू मेरे जाने के बाद ना ये जरूर कर रही हो, ठीक है, हाँ अपनी ननद का ध्यान रखना, और अपने ना चाचा ससुर का भी ध्यान रखना, और घर में ना परिवार को प्यार करना। अरे जब जिंदा थे तब ध्यान देना था ना, अब मरने में तब भी बड़ा आदमी ध्यान दे जा रहा है, राइट। अरे नहीं, अभी निवृत्त हो जाओ, अभी सेल्फिश बन जाओ चंचल जी, आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए सोचो, अपने बारे में सोचो चंचल जी, ओके। सेल्फिश हो जाओ चंचल जी, इट इज ओके, टोटली ओके, इट्स नॉट बैड, ओके। आशिमा जी, या प्रीति? आशिमा जी, आप ये बोल रहे हैं निंद्रा के बारे में, तो अपन बच्चों को कहते हैं कि आप सो जाओ, तो वो तो बहुत सोते हैं, तो क्या अपन को पाप की प्रवृत्ति में डाल रहे हैं? नहीं प्रीति जी, ये एडवांस लेवल की साइकोलॉजी है, वो रेस्ट नहीं करेंगे तो और मेडिकल प्रॉब्लम होंगे, अंडरस्टूड। तो सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। सोने से बॉडी के अंदर बहुत हीलिंग प्रोसेस होगा,
मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, याद रखना, देयर आर 2 रास्ते हैं, एक संसार का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है प्रीति जी। ओके, मैं सिर्फ मोक्ष मार्ग सिखा रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान ने सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया है, संसार में कैसे रहो ये नहीं सिखाया गया है। भगवान मौन है, मैं बहुत क्लियरली आपको बार बार बता चुकी हूँ, भगवान सिर्फ मोक्ष मार्ग का प्रतिपादित करते हैं, मोक्ष में कैसे जाना प्रतिपादित करते हैं। साधु 100% मोक्ष मार्ग में है, इसलिए यदि साधु बन जाओगे आप तो आपकी गुरनी आपको बोलेगी मिनिमम 100, मिनिमम ये करो वो सब करो, बट आप मोक्ष मार्ग में नहीं हो, आप मेरी तरह श्रावक हो, आप संसार में बैठे हुए हो, तो संसार की आपकी पूरी एक्टिविटी खुली है, तो संसार की एक्टिविटीज आप कैसे करते हो, तो आप उसको जैन धर्म से नहीं करते हो। याद रखना, जैनिज्म में कहाँ लिखा गया है संसार की एक्टिविटीज में खाना कैसे बनाना है। प्रीति जी बताइए, आप खाना कैसे बनाओगे? मोक्ष मार्ग आगम में कहीं लिखा है खाना कैसे बनाते हैं, क्या खाना बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं उसमें? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी भगवान ने संसार का प्रतिपादन नहीं किया है, संसार का। तो संसार में रहना आपको अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। आपके बच्चे संसार में बैठे हुए हैं 100%, और आप प्रीति जी जब समायिक में हो, जब समायिक में हो तब मोक्ष मार्ग में जा रहे हो, जब समाज में नहीं हो तब आप संसार में हो, आप चीज उस तरीके से हैंडल करो। दोनों का भेद विज्ञान जानो कि ये संसार मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। ओके, दोनों की खिचड़ी मत बनाओ। ओके, तो यदि आप सामायिक में हो, आप बच्चों को नहीं बोल सकते हो सो जा, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, बट सामायिक में नहीं हो, आप बोल सकते हो बेटा योर बॉडी नीड रेस्ट, बिकॉज वो संसार का मार्ग है, बॉडी रेस्ट नहीं लेगा 10 और मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। संसार का मार्ग और मोक्ष मार्ग को डिफरेंशिएट करना सीखो। ओके, क्योंकि प्रीति जी आप ऐसा बोलोगे ना तो कल आपका हस्बैंड मुझे फोन करके बोलेगा प्रीति जी रिफ्यूजेस टू कुक फूड, वो बोलेगी खाना बनाने में जीव हिंसा है, मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। भैया आप क्या सिखा रहे हो, ये तो खाना बनाना इसने बंद कर दिया। भैया आप दीक्षा ले लोगे ना प्रीति जी, तब आप खाना बनाना बंद कर देना। आपने दीक्षा नहीं ली हुई है, आप संसार में बैठे हुए हो, श्रावक हो, चुप करके खाना भी बनाओ, संसार में बैठे हुए संसार की एक्टिविटीज भी करो, पर डिफरेंशिएट करो कि ये संसार की एक्टिविटीज है, ये मोक्ष मार्ग है। लर्न टू सी द भेद विज्ञान। तो दिखाई दे रहा है अभी आपको भेद विज्ञान दिख रहा है, संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग? हाँ, समझ गए हो? बिल्कुल बिल्कुल। एनी मोर क्वेश्चन? धन्यवाद। नोबडी? शोभा जी, शशि जी, तो आज मैंने ऑफिशियली अजीब तत्व मैंने खत्म कर दिया है। इतना बता देती हूँ, भगवान कहते हैं जीव मतलब आत्मा है ना, इन पुद्गलों को ही लेता रहता है, इन पुद्गलों का क्या करता रहता है, इन पुद्गलों को लेता रहता है, इन पे आसक्ति करता रहता है। आसक्ति करता है मतलब वाह मेरी ड्रेस कितनी अच्छी है, मेरा कलर कितना अच्छा है, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरा ये पुद्गलों की आसक्ति मतलब प्यार करता रहता है और ढेर सारे कर्म बांधता रहता है। जैन धर्म बोलता है भेद विज्ञान में जाओ और निकल जाओ इसमें। मेरा आज अजीब तत्व भी खत्म हो गया है, अगली बार मैं कोई और तत्व लेने वाली हूँ। आई थिंक मोक्ष तत्व हम खत्म कर चुके हैं, बंध तत्व खत्म हो चुका है और अजीब तत्व खत्म हो चुका है। कौन सा तत्व अगली बार लें? एक दो सवाल बताऊं, पूछती हूँ मैं, आप लोग क्या भाग जाओ, क्योंकि जीव तत्व में ज्यादा इंटरेस्टिंग बना नहीं पाती। एक 9 तत्व में से एक वो टॉपिक है जो मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना पाती हूँ। आप बोलोगे तो मैं वो वाला तत्व लास्ट में लूंगी, क्योंकि आप लोग भाग ना जाओ, आप लोग सो ना जाओ। ओके, क्योंकि आप लोग बच्चे बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो। तो आप चाहो तो मैं संबर पाप और पुण्य का भी टॉपिक पहले ले सकती हूँ, या मैं निर्जना का टॉपिक भी पहले ले सकती हूँ, और मैं जीव तत्व लास्ट में लूंगी। और यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं आप जीव तत्व पढ़ा दो, हम बोर नहीं होंगे, हम भागेंगे नहीं, तो मैं क्योंकि जीव तत्व में मुझे 563 ढेर पढ़ाने पड़ेंगे, सबका इतना डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी को देख के आप मतलब डिफरेंशिएट करना सीखोगे। सो कभी कभी वो बोरिंग हो जाता है, इट गेट्स। सो क्या करूं बताइए मुझे? इंटरेस्टिंग पाप पुण्य चलेगी, इंटरेस्टिंग पाप पुण्य interesting. Okay, so the demand is for interesting. Okay, so we'll keep on doing the interesting stuff and next time different tatva. Okay,
चलिए PDF जो भेजूंगी अनलोड कर लीजिएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।